चपट्टी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आपको आवाज आ रही है बच्चों? बताओ, सुन पा रहे हो? ओके, चलो करो बच्चा। बच्चा पाती मजा माँ कैसे हो? आज लेक्चर 8 है, स्ट्रीक 7 हुई है। एक लेक्चर एक्स्ट्रा क्लास थी आपकी बेटा, उसे स्ट्रीक में काउंट नहीं करेंगे। स्ट्रीक हो गई है 8, स्ट्रीक हो गई है 7। आज बेटा आज के लेक्चर में कुछ अच्छे सवाल होंगे, कुछ अच्छे कंसेप्टों के रिलेटिव मोशन एक शॉर्ट में रिवाइज करेंगे फिर से। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओवरऑल बहुत मस्त लेक्चर होगा। तैयार हो भैया आप? फुल रेडी हो? बढ़िया। वापस बैंगलोर आ गया हूँ। मस्त रेडी हो? चलो भाई, कल का लेक्चर देखा आपने? कल का लेक्चर देखा किसी ने? कोई है जिसने कल का लेक्चर देखा? किसी ने तो देखा होगा। कल शाम का लेक्चर देखा? स्ट्रेट लाइन पूरा रिवाइज हो गया अच्छे से? फील आ गई होगी बिल्कुल, है? रिवीजन बढ़िया हो गया, एक नंबर, ठीक है। फील तो आई होगी, लेक्चर भाई ने बढ़ाया है। और आखिरी में अपन ने काफी हाई लेवल सवाल करते हैं, जेई की फुसफुस भी कर दी थी लेक्चर में। नहीं देखा बेटा? मोशन स्ट्रेट लाइन का कल रिवीजन लेक्चर था ना, कंपटीशन वाला पे। अरे बहुत प्यारा लेक्चर था, देखा ही नहीं आपने? बताता हूँ मैं कहाँ पे देखना है आपको। आपको सर यहाँ पे लिखना है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको यूट्यूब पे लिखना है क्या? कंपटीशन वाला। कंपटीशन वाला जब आप क्लिक करोगे तो कंपटीशन वाला में लाइव में कल अपना लेक्चर था ये। बहुत बढ़िया लेक्चर था बेटा, आपने पूरा रिवीजन कर लिया अपन ने मोशन स्ट्रेट लाइन का। तो इसमें आप एक बार जाके रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कर लेना बेटा, बढ़िया लेक्चर था, टेंशन नहीं है। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि आपने पूरा चैप्टर 10-12 दिन में बैठ के पढ़ा, वो एक बार फटाफट से एक सिंगल लेक्चर 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। और काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी टच करते हैं अपन। जो रिवीजन लेक्चर होता है इसमें काफी हाई मॉड्यूल के सवाल भी सारे ले लेते हैं अपन, लगभग लगभग, तो मजा आएगा। चलो चलिए, अपना इसमें रिलेटिव मोशन थोड़ा सा बचा है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है। चैप्टर खत्म हो जाएगा कल बेटा, ठीक है। थोड़ा रिलेटिव मोशन इन ग्रेविटी और सम गुड सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अपन डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन और देखेंगे क्या क्या बनते हैं। डिफरेंट पैटर्न देखेंगे बेटा। स्टार्ट करते लेक्चर को बेटा। अरे सवाल कल आया है तो सवाल ही नहीं आया है तो ओके। सवाल में देखने की कोशिश करता हूँ, सवाल क्या था। द ओके, सवाल मैं समझ गया। सवाल थोड़ा काला आ गया, अपन को इसको डिलीट करते हैं। सवाल में लिख देता हूँ बेटा। सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग था बेटा। एक ऐसा सवाल आता है, तो यहाँ पर एक कार है, देखना ध्यान से बेटा। ये चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये एक और कार है, ये चल रही है लेट से ये चल रही है अपनी, मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इनके बीच में अपन डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस है। इसके बीच में डिस्टेंस है 108 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चिड़िया है, देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ एक प्लेन टाइप बनाई है, चिड़िया है, चिड़िया है। चिड़िया की स्पीड अपन ले लेते हैं, कितनी है। चिड़िया की जो स्पीड है वो है अपन मान लो 9 किलोमीटर पर आवर। चिड़िया क्या कर रही है? टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू एंड फ्रो मतलब इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है। इस कार को छू के वापस आती है, फिर इस कार पे आती है, इस कार पे। बिल्कुल फोकट चिड़िया है ये। चिड़िया भी बिल्कुल एक तरह तुम्हारे जैसी, तुम भी इधर से इधर टक्कर करके भागते रहते हो ना। मम्मी ने चाटा मारा, पापा के पास चले गए, पापा ने डांट दिया, मम्मी के पास चले गए। या ऐसा कुछ यही करते रहते हैं। सबके स्कूल में एक ना एक जना होता ही ऐसा जो हमेशा ऐसा ही होता है। सेम टाइप से चिड़िया है ये, तुम्हारे जैसी है, टक्कर खा खा के इधर इधर चल रही है, ठीक है। जब ये दोनों गाड़ियां मिलेगी, क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस विल बर्ड कवर बिफोर कोलिजन।
सवाल समझ में बच्चों? काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटीजर टाइप कर रहा हूं आपके लिए, ट्राई करो, अच्छा सवाल है, टाइमलेस है पोल। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, आपके नॉर्मल क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। हाँ चिड़िया नहीं है एरोप्लेन, हमारी चिड़िया ऐसी होती है हमारे घर पे। तो चलिए देखो बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग। बताइए, शर्टों पे कल के लेक्चर का शर्ट है बेटा, देख लेना जाके। आवाज इजी है? हाँ बेटा, मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन आज होंगे क्लास में, ठीक है। अब अपन मॉड्यूल करने के लिए रेडी है, मोशन स्ट्रेट लाइन की और अपना। अच्छा सुनो, आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोगों की, और सुनो सुनो, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है 1.5 घंटे का, उस पर यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर था ना, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाएं। आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं ना यार? करने नहीं करने? तो यूनिट एंड डायमेंशन वो आज रात को आ जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, कभी भी देख लेना आपके हिसाब से जब टाइम हो, ठीक है। हाँ बेटा लिख लो सवाल को, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है आपको करने नहीं करने, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है काफी सारे। तो जो अच्छे क्वेश्चन है अपन ने देखे, थोड़ा टफ लेक्चर है बेटा वो, है ना, मतलब ऐसा है कि जिसको यूनिट एंड डायमेंशन परफेक्टली आता है उसी से वो बनेगा, मतलब जीरो लेक्चर नहीं है वो। तो एक तरीके से वो रिवीजन लेक्चर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि अब यूनिट एंड डायमेंशन का अपन ने कर लिया, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन की मॉड्यूल भी करनी है अपने को। तो उसमें क्या है, देखो इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बताता हूँ इजी क्या है। अब आज मोशन स्ट्रेट लाइन रिलेटिव रिलेटिव सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मॉड्यूल पूरी, एक्चुअली मॉड्यूल में से अपने रिलेटिव अलग पढ़ा, सब अलग अलग पढ़ी ना, आज टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो अब मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। चलो इसका आंसर देखते हैं। चिड़िया को भूल जाओ, आप तो जानते हो कितने टाइम में मिलेंगे। तो मिलने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव होता है, 108 अपॉन में वी रिलेटिव कितना है, ऐड हो जाएगी दोनों आमने सामने आ रही है तो, ठीक है। 18 + 36 108 अपॉन में 54, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 जा, तो 2 घंटे में मिलेंगे भैया। ये पार्ट समझ में आया, पहला स्टेप। अब चिड़िया 2 घंटे में कितना चल लेगी, सिंपल सी बात है। अरे अगेन डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। चिड़िया की स्पीड अब कैसे भी आ रही जा रही, स्पीड तो 9 ही है ना उसकी, 9 km/h स्पीड है उसकी। 2 घंटे में कितना चल लेगी बेटा बताओ, 9 2 जा 18 किलोमीटर। ये आंसर है। इसमें ये चिड़िया की रिलेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा। सवाल बहुत मस्त सवाल होता है ये वाला। सवाल समझ में आया बेटा? अरे बोलो, सवाल समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इजी सवाल होता है। हाँ थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग होता है। अपन सोचने लगते हैं चिड़िया के रिलेटिव क्या होगी, ये कुछ नहीं सोच रहे हैं सब। अब वो कितने टाइम में टक्कर होगी, इतने टाइम में कितना चल लेगी, खत्म बात। भाई इनकी टक्कर होगी 2 घंटे में, 2 घंटे में मिल रहे हैं। अब 2 घंटे में ऐसे ऐसे किधर ही फुद के कुछ भी करे, चिंचा का चाहिए कुछ भी करे, ये चिंटपा के टम करे, जो भी करे, जैसे भी चल रही, चलने दो चलने दो चलने दो। चल तो 9 से रही है ना, 9 से 2 घंटे चलिए 18 किलोमीटर चल लेगी, खत्म बात, गेम ही ओवर है इसका भाई का। तो फर्जी सवाल है ये, पर हाँ थोड़ा सा फ्रेमिंग बहुत प्यारी होती है इसकी, मस्त सवाल होता है। मॉड्यूल का भी होगा शायद ये सवाल। तो ऐसे सिंपल सवाल होते हैं पर थोड़ा सा फ्रेमिंग अलग कर दी जाती है। तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना, 18। लेट्स सी कितने लोगों ने करा है, और काफी, वो भाई साहब काफी लोगों ने सही करा है, नाइस, आई लाइक इट। चलो अब रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, या कोई भी एक्सेलरेशन में। समझो बेटा कंसेप्ट अगेन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इसमें कुछ बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी दो चीजें ग्रेविटी के नीचे अंदर गिरती है, देखो समझो, इसे लेट से मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास ये है एक अपना ना, ये चूहा है और ये मुर्गी है, ठीक है। अब देखो पंखा भी चालू है, पंखा पहले बंद कर देते हैं फिर समझते हैं इसको। ये चूहा है और ये मुर्गी है, दिख रहा है आपको, चूहा मुर्गी सबको दिख रही है। अब ये दोनों गिरेंगे साथ में, देखो तो ये से मैंने छोड़ा ग्रेविटी में, देखो बेटा ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको ग्रेविटी में छोड़ूंगा सट से ये गिरना चालू होंगे, गिरेंगे गिरेंगे। तो ये देखो चूहा मुर्गी को देख रहे ना, बहुत प्यार है बेटा चूहा मुर्गी में, ठीक है। तो चूहा, एक सेकेंड बेटा अलार्म बज गया भाई, अलार्म। देखो तो चूहा और मुर्गी एक दूसरे को देख के ऐसे गिर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, तो देखो देख के गिर रहे हैं आपको। तो ये चूहा और मुर्गी, मुर्गा गिर रहा है, जैसे ये गिरेगा ये एक साथ नीचे गिरेंगे, देखो। अच्छा कोई पहले कोई नीचे बाद में जाएगा या साथ में ग्रेविटी लगेगी, बराबर ही लगेगी। तो इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों को लगेगा ये तो सामने सामने गिर रहे हैं एक दूसरे के, देखो एक साथ गिर रहे हैं,
एक साथ गिर रहे हैं, अलग अलग दिखेगा ही नहीं बेटा, दिख रहा है आपको? बहुत सिंपल चीज है बेटा, मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इजी है, अरे बोलो क्लियर है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है। आप प्रैक्टिकली करके देखो, जैसे लेट से कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, बच्चा है, नहीं सुपर हीरो बना दो, बच्चा बोलूंगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बस सुपर हीरो है, एस फेस लिखा हुआ है इसके माथे पे, और ये बाहर ऐसे पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, सुपर हीरो है मस्त, ठीक है। ये बिल्डिंग से कूदेगा, ठीक है, ये इसने ड्रॉप ले लिया, इसने क्या करा, ड्रॉप ले लिया, ठीक है, ड्रॉप ले लिया बेटा, देखो समझो। तो जब ये ऐसा गिर रहा है, तो मान लो गिरते गिरते इसका जो इसके हाथ में एप्पल खा रहा था, ये एप्पल ऐसे सामने के सामने है, तो जब ये गिरेगा तो देखो समझो, बात करो, हाँ जो भी नाम हो, स्टारमैन जो भी रख लो, तुमको जो नाम रखना है तुम नाम रख लो, ठीक है, ठीक है, समझो समझो समझो। तो अब ये देखो, जब ये गिरेगा तो इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा क्या, कि ये पहले ये बाद में गिर रहा है? एयर रेजिस्टेंस अपन नेग्लेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। एयर रेजिस्टेंस बेटा विस्कोसिटी चैप्टर में आएगा, ठीक है, वो अभी चैप्टर आना बचा है, तो उसके सवाल कभी कोई आपको एक इधर दिख जाए तो उसको इग्नोर कर देना। चलिए देखो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, ये आमने सामने आमने सामने आमने सामने चल रहे हैं, बराबर 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 चलेंगे, तो ग्रेविटी लगेगी नहीं बेटा, समझो। तो कभी भी दो जने हवा में हैं तो रिलेटिव में उनके ऊपर ग्रेविटी लगती नहीं, उनको तो लगता है आमने सामने जा रहे हैं बेटा। तो याद रखना, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग, बेटा नोट करो उसको कॉपी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी, then in relative frame we exclude gravity। तो ग्रेविटी को काट देते हैं और कुछ ना, बोला सिंपल सी बात है, भाई बता रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मत फंसो, बड़ा इजी है। क्या, जब दो जने हवा में है ग्रेविटी हटा दो, मतलब कहीं नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी लगेगी नहीं। जब तक एक हवा में है तो ग्रेविटी लगेगी बेटा, देखो समझो, याद रखना, अगर एक हवा में गिर रहा है, जैसे देखो अगर ये सिर्फ बोतल गिर रही है तो ग्रेविटी लग रही है, पर अगर बोतल के साथ में ये भी गिर रहा है, अब इन पे आपस में ग्रेविटी नहीं लगेगी, रिलेटिव में ग्रेविटी नहीं लगती बेटा, सिंपल सी बात है। अरे बात समझ में बेटा, बोलो क्लियर है बातें? रिलेटिव में ग्रेविटी नहीं लगती है, जब दोनों ग्रेविटी में, मतलब दो ऐसा नहीं एक हवा में तो लगेगी, मैंने बोला एक बॉल हवा में उछाली ग्रेविटी लग रही है, दो बॉल उछाल दूंगा फिर नहीं लगेगी, रिलेटिव मतलब लगेगी दोनों पे, पर कट जाएगी बराबर बराबर आके, सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। सवाल से समझते हैं, देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये पीवाई के बेटा एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये आपको अभी रिसेंट में एग्जाम में आया था 2000, मैं भूल रहा हूं 2020 से बाद ही आया हुआ सवाल है एग्जाम में, सिंपल सवाल है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0, इसको ड्रॉप कर दिया, अभी एक बॉल है, ग्रेविटी लगा रहे हैं अपन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन, 6 सेकेंड के बाद, तो 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, 180 मीटर कवर हो जाएगा डिस्टेंस। ये हमको डायरेक्ट आता है हमारे पप्पी तरीके से, नहीं तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट तरीका, कैसे निकालते हैं, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से आप निकाल लो कितना डिस्टेंस कवर होगा, हाफ इंटू 5 10 इंटू टाइम कितना 6 इंटू 6, ये 180 निकल के आ जाएगा। वो v बराबर u तो 0 है, प्लस GT से 10 इंटू 6 निकालोगे तो 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट निकल जाने वाली चीज है, इस पे तक कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, या आपको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर दो सेकंड में, तो चीज ठीक है। अब स्कूल में ये लेवल के सवाल थोड़ी ना आएंगे बेटा। चलो देखो, अब 6 सेकंड हो गए, अब एक और बॉल फेंकी कोई स्पीड v से, समझो कुछ v स्पीड से फेंक दी मैंने, ठीक है, द टू बॉल मीट आफ्टर 18 सेकेंड। अब देखो, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, ये 6 सेकेंड के बाद फेंकी है भैया देखो। तो चलो अब ग्रेविटी लगना बंद हो गई, अब ग्रेविटी ना इस पे लगेगी ना इस पे लगेगी, सर क्यों, चूंकि दो बॉल हवा में आ गई ना,
रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी ही नहीं लगती है। तो वही बात हो गई कि भैया मेरी शादी में मुझे ही नहीं बुलाया। जैसे तुम लोग बोलते हो ना हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। मेरी शादी में मुझे ही नहीं पता पड़ा कब हो गई, मुझे ही नहीं बुलाया। तो मोशन, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी ही नहीं लगती। समझ रहे हो कितना सेक्सी काम है? देखो मजा आ जाएगा। देखो समझो, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं। देखो समझो, लेट्स से कि तुम्हारी शादी हो गई, समझो तुम्हारी शादी में तुमको ही नहीं बुलाया, वो है रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी ही नहीं है। मत चीज, क्या सेक्सी कंसेप्ट है, देख रहे हो आप? अब ये नॉर्मल सवाल हो गया, ठीक है? ठीक है, तो उन्होंने बोला 2 balls नीड आफ्टर 18 सेकेंड, 6 तो हो चुके हैं, तो अब ये 12 सेकेंड में मिल जाएंगे। अपने को पता है कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। टाइम टू मीट कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव, सिंपल सी बात है। टाइम टू मीट कितना है? 12 सेकेंड है। सर 12 क्यों आया? बेटा 6 सेकेंड के बाद का बार, 6 तो 6 सेकेंड बाद फेंका ना इसको, तो 12 बराबर डिस्टेंस क्या इनके बीच का 180 अपॉन वी रिलेटिव क्या होगा? आप देखो ये तेज फेंकोगे तभी ये पकड़ पाएगा। v माइनस 60, 6 2 जा 6 30 जा 2 1 जा 2 15 जा, इधर आ जाएगा v माइनस 60 बराबर 15, v बराबर 75। ये आपका आंसर आ गया। अरे बोलो भैया इजी है, अरे बोलो भैया आया समझ में? क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अब ये सवाल अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी करा था, वहां पे अपन ने थोड़ा सा लंबा मेथड करा था। रिलेटिव से सवाल बहुत ही इजी हो जाता है और कुछ नहीं बेटा, ठीक है? इनफैक्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है और इजीली आंसर निकल लिया जाता है। बेटा समझ में आई बात? हेलो 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 हेलो, आए बेटा समझ में? पपी से ही तो कर रहा है बेटा, देखो इसको अपन ने बहुत फास्ट करा है। देखो पपी से अपन ने निकाल 60 स्पीड हो जाएगी, 180 हो जाएगा, ठीक है? अब 12 सेकेंड में 180 को पकड़ना है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन मी स्पीड, 180 बाई 12 पटका 15 आ गया, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 15 होनी चाहिए, तो ये 60 तो 75 होनी चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है फिजिक्स की तो आप डायरेक्ट जितना हो सकते हैं वित्तीय स्टेप से एलिमिनेट कर सकते हो, पर उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा जब लंबे क्वेश्चन हो अच्छे से करा करो, ठीक है भैया? आया समझ में? फिर स्टेप बाय स्टेप समझ जा रहे हैं एक बार और। पहली बॉल फेंकी 6 सेकेंड के लिए, वो नीचे गई, 60 की स्पीड हो जाएगी, वो 180 हो जाएगा। अभी ग्रेविटी लग रही थी, क्यों? क्योंकि एक ही बॉल थी। जैसे ही दूसरी बॉल फेंकी, अब इन दोनों में रिलेटिव में ग्रेविटी नहीं लगेगी, लग दोनों पे रही है, इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है, इसलिए कैंसल आउट हो जाती है रिलेटिव मोशन में। इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा ग्रेविटी से। कितनी देर में मिल रही है? इन्होंने टाइम टू मीट कितना बोला बेटा? 12 सेकेंड बोला। सर 18 बोला ना बेटा, वो तो स्टार्टिंग से, इसके बाद से तो 12 होगा ना, 6 तो पहले ही निकल गए, तो 12 सेकेंड में मिल रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, क्या आंसर लिया बेटा? क्लियर है? अरे बोलो भैया आया समझ में? बताओ आया यस या नो? बताओ बेटा फटाफट से। इंटीजर टाइप कर देते, रुको रुको रुको, स्टॉप द पोल, सॉरी वो टाइप कर रहे हैं बेटा। बताओ समझ में आया नहीं आया? सवाल इंटरेस्टिंग है बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, हर जगह सवाल आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो देखिए अगला सवाल। अ बॉल ऑफ मास m1 अनदर बॉल ऑफ मास m2 आर ड्रॉप फ्रॉम इक्वल हाइट, ठीक है भैया? एक साथ ड्रॉप कर दिए m1 m2, नीचे गिरेगा t1 में कि नीचे गिरेगा t2 में? क्या रिलेशन होगा जल्दी बताओ? डायरेक्ट सवाल है बेटा, तो इसमें तो कुछ वो ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, टाइम बराबर ही लगेगा बेटा। मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता टाइम के ऊपर बेटा, ठीक है? मास से टाइम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? मास से टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो टाइम होता है, खत्म बात। तो फर्जी सवाल था बिल्कुल, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, ठीक है? अगला देखिए। अ मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउन साइड फ्रॉम रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर, ठीक है? ठीक है, देखो इंटरेस्टिंग सवाल होता है। कैसे? बंदे ने क्या करा, 400 मीटर का टावर है भैया, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, u0 ड्रॉप करा। देखो ये तो लिखा है मैन ड्रॉप्स होता है u0 400 मीटर से, ठीक है? एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड 50 से,
तो एक बॉल ऊपर फेंक दी 50 से, ग्रेविटी नहीं लगेगा, ग्रेविटी नहीं लगेगा, पहले क्लियर बात है। तो क्योंकि दोनों हवा में है ना, तो रिलेटिव में ग्रेविटी बंद हो जाएगा। जहां बोले दोनों पे ग्रेविटी लगेगा तो कट के 0 हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी रिलेटिव में लगता ही नहीं है, ठीक है। देन दे विल मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर। अच्छा, इसे देखें, फ्रॉम सरफेस ऑफ द टावर a man drops ball downside from 100 meter. At the same time another ball is thrown upside with 50। ये नीचे फेंकी, ड्रॉप करी, ये ऊपर 50 से फेंकी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर, ठीक है। देन दे विल मीट अगेन, मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर। बेटा ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलना पॉसिबल ही नहीं है। ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं बेटा। देखो, क्योंकि हमेशा ये दूर ही जाते जाएंगे। देखो कितना ही कर लो आप, मतलब ये 0 पर है और ये ऊपर 50 से जा रहा है, तो ये इनका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे, मिलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो जब तक ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा 50 से यहाँ पर 10 सेकेंड में, तब तक इसकी स्पीड ऑलरेडी नीचे 100 हो चुकी होगी नॉर्मल, बिना उसके रिलेटिव के भी देखो तो या इसकी स्पीड जब ऊपर जाकर 0 होगी तब तक इसकी 50 हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो कभी इसको कैच ही नहीं कर पाएगा, ये ऊपर वाला स्लो है, नीचे वाला तेज है, पॉसिबल ही नहीं पकड़ पाना। तो सवाल ही गलत हो गया है। तो ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे, दीज विल नेवर मीट। बात समझ में आई बेटा, बताओ। ओहो नहीं, सवाल अलग है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन कुछ और है। वो फुल स्टॉप गलत जगह लगा दिया, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा भैया, अंग्रेजी की गड़बड़ हो गई है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर। देखो बेटा, एक फेंका है रूफ ऑफ द टावर से, इसको यहां पे ड्रॉप करा है 0 से, दूसरे को सरफेस से मतलब जमीन से फेंका है ऊपर 50 से। अब हो जाएगा, अब मिल जाएंगे बेटा, ये अब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मिल जाएंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ कितने टाइम में मिलेंगे। ये 400 मीटर है, ग्रेविटी तो लग नहीं रहा, ना इस पे ग्रेविटी लगेगा ना इस पे ग्रेविटी लगेगा। अगर रिलेटिव की बात करें, टाइम क्या निकल के आएगा मिलने का, जल्दी बताओ टाइम क्या निकल कर आएगा, कितनी देर में मिलेंगे अब। क्योंकि यहां से फेंकते तो मिल ही नहीं पाते बेटा, एक ऊपर से फेंका है एक नीचे से फेंका है। कैसे मालूम पड़ा सर? यहां लिखा है सरफेस से और यहां ऊपर में लिखा है रूफ से, ऐसे मालूम पड़ा बेटा। तो एक रूफ से फेंका गया है, एक सरफेस से फेंका गया है। अब देखो बेटा कितने टाइम में मिलेंगे आप ये बताओ। टाइम देखो, टाइम फटाफट से बताओ। 400 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 400, रिलेटिव स्पीड 50 है, काटो ये आ जाएगा 8 सेकेंड में, ठीक है। अब 8 सेकेंड में मतलब ये कहां कितने हाइट पर आएगा ये पूछा है आपसे। अब इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन कर ले सॉल्व। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया। u कितना है 50, टाइम है 8 माइनस हाफ जी 5, 8 का स्क्वायर, 58 द 400 माइनस 8 5 द 40 और 48 द 320, तो जा रहा है 80 मीटर आ रहा है मेरा निकल के बेटा, 80 मीटर के राउंड आ रहा है। आंसर आ गया सी, ठीक है। सर इस पे क्यों लगाए, इस पे क्यों नहीं लगाए ऊपर वाले पे बेटा? क्योंकि इससे ऊपर वाली हाइट आती है ना, उसने सरफेस से पूछा है। देखो देखो, देन दे विल मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस। देखा, फ्रॉम द सरफेस मतलब उसने यहां से हाइट पूछी है। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहा है बेटा। तो याद रखना हमेशा सिस्टम, ये मेथड क्या होता है, मेथडोलॉजी देखिए बेटा। सवाल सॉल्व करने की मेथडोलॉजी क्या होती है, वाले जितने भी सवाल होते हैं इनको हमेशा इससे सॉल्व करा जाता है, मेथडोलॉजी। सवाल इस टाइप के बनते सारे के सारे बेटा। यहां हाइट होती है h, ऊपर से फेंकते हैं u1 से, नीचे से फेंकते हैं u2 से। ड्रॉप भी कर सकते हो तो 0 हो जाएगा।
टाइम टू मीट हमेशा निकालते कैसे बेटा, लोग ये फॉर्मूला याद करते, आपको समझ में आया कैसे आया, u1 प्लस u2 रिलेटिव से आया ये। टाइम टू मीट हमेशा ऐसे निकाला जाता है। अब डिस्टेंस आप निकाल लेते हो नॉर्मल फॉर्मूले से, टाइम निकलने के बाद। लेट्स से आपको यहां से हाइट चाहिए, तो ये हाइट कैसे निकाल लोगे आप, ut जो आपने यहां निकाला माइनस हाफ gt स्क्वायर से, सिंपल सी बात है। आपको इसको h1 बोल देता हूं मैं, आपको ऊपर वाले की हाइट चाहिए h2, तो h2 निकाल लोगे कैसे, ऊपर से नीचे फेंका है, यहाँ u2t है ना, u1t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऊपर की हाइट चाहिए तो आप ये निकाल सकते हो बेटा। तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट भी नहीं लगा। टाइम टू मीट अपन निकाल लेते रिलेटिव से। अब सवाल चेंज हो गया, इसे सवाल फिर से देखे बेटा। सवाल में क्या था बेटा, ये 400 मीटर था, यहां 0 से फेंका, यहां 50 से फेंका, टाइम टू मीटर निकल कर कितना आ गया आपका 400/50, 8 सेकेंड। अब सवाल चेंज हो गया, सवाल है ये बॉल ऊपर फेंकी है, ठीक है, कितने 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बताइए इसकी हाइट आफ्टर 8 सेकेंड क्या हो जाएगी। ये अब सवाल बन चुका है, सवाल रिलेटिव का रहा ही नहीं। रिलेटिव का यूज सिर्फ टाइम निकालने तक होता है बेटा, टाइम निकाल लिया, रिलेटिव खत्म। अब डायरेक्ट हाइट बताओ क्या होगी। सर तो बड़ा इजी सवाल हो गया, तो डायरेक्ट सवाल है, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से निकाल लेंगे, टाइम को 8 रख देंगे, h आपका अपने आप 80 निकल के आ जाएगा। सवाल बहुत इजी होते हैं बेटा, सवाल टफ नहीं होते बेटा। बेटा आया समझ में बात? अरे बोलो भैया हाँ बेटा, वो होमवर्क जो है अभी वो लास्ट में डिस्कस करने वाले अपन, ठीक है। चलो होमवर्क अभी लास्ट में करेंगे, वो भी आज करेंगे बेटा, टेंशन ना लो, सब कराएगा भाई, ध्यान से देखो। क्लियर हुई बात? 320 कैसे आ रहा है बताओ। देखो बेटा ऊपर से 320 आ रहा होगा, ये उसने हाइट ऊपर से नहीं पूछी, उसने नीचे से पूछी ना। देखो बेटा ऊपर से 320 आ सकते, नीचे से तो 80 आ रहा है मेरा आंसर। हाँ आंसर 3 आ रहा है, करेक्ट है। चलो एक सवाल और करते हैं इस टाइप का बेटा, ठीक है। चलो देखो, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड फॉल्स स्लोली टुवर्ड द अर्थ, अनदर बॉडी रिलीज फ्रॉम सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड आफ्टर, सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडीज। बताइए देखो, अब सिंपल सवाल है बेटा, एक बॉडी को ऊपर गिराया मैंने, अर्थ से फॉल कर रही है, ड्रॉप कर रही है, 1 सेकेंड में कितना चल जाती है बेटा 5 मीटर, स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अनदर बॉल इज रिलीज फ्रॉम सेम हाइट आफ्टर 1 सेकेंड। अब यहां दूसरी बॉल फेंकी, ठीक है, इसकी स्पीड 0 होगी। आप इसको उठा के ऐसा चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, आपको ग्रेविटी में अजीब लग रहा है ना, देखना ग्रेविटी खत्म कर, तो सिंपल सवाल कर दो भाई, ये 5 मीटर पर है, यहां पे एक कार अपन ने छोड़ी है, आगे एक कार है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब 2 सेकेंड के बाद कितना चल लेगी बताओ, ये तो ग्रेविटी नहीं लग रहा ना, आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो, चीजें और इजी लगने लग जाएगी आपको। देखो फटाफट से देखो, अब सवाल इजी हो गया, फटाफट बताओ कितना चलेगी ये 2 सेकंड में, कितना चलेगी बेटा 20 मीटर, 5 पहले से था, डिफरेंस क्या आ गया इनके बीच के डिस्टेंस का 25 मीटर आ गया। यहां जी 9.8 ले रखा है शायद, ठीक है, यहां पे जी की वैल्यू 9.8 ली है, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इससे, आंसर 24.5 हो जाएगा। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, फर्जी सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। ये सवाल और ये सवाल सेम टू सेम सवाल है। देखो एक कार रेस्ट पर है, एक कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20 चलेगी। सिंपल सी बात है, इसमें तो सब डायरेक्ट है। 5 पहले ही दूर थी, 20 और दूर चलेगी, कितना डिस्टेंस हो गया 25। जी 9.8 लिया तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा बेटा। डायरेक्ट सवाल होते हैं रिलेटिव के बेटा, ठीक है।
अरे भाई तू सवाल को बच्चे को समझ नहीं आ रहा, फिर से देख सवाल देख। मैं बोल रहा हूं भैया ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तुमको ये सवाल बनेगा नहीं बनेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 सेकेंड, बताओ ये बनेगा यस या नो, बताओ सिंपल सवाल बताओ, ये बनेगा नहीं बनेगा। 2 सेकंड में कितना चल लेगा, जल्दी, सिंपल सवाल है बेटा। और ये नहीं बनेगा तो बेटा जा बोरिया बिस्तर बांध निकाल ले क्लास से, क्योंकि ये सवाल अब नहीं बन रहा है। तो बेटा आपको पहले का पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये आप मतलब समझ रहे हो, आपका मैकेनिक्स का पूरा काइनेमेटिक्स का एंड पर आकर ये पहला लेक्चर था अपना बेटा, याद है किसी को? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 25-30 दिन पहले का लेक्चर है ये, तो आप अच्छे से देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 10 से चल रहा है, चलो 10 से चला लेते हैं। 10 से चल रहा है 2 सेकंड में कितना कवर करेगा? 20 मीटर। ये सर ये तो मेरे से बन गया सर, बहुत सही। चलो बताओ, अब यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है 5 मीटर दूर इससे, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा फाइनल? सर ये 20 चला, ये 5 चला, 25 मीटर। सर ये तो मुझे आ गया, यही तो सवाल है, सेम टू सेम वही तो सवाल था। देखो वही सेम सवाल है। यहां से बॉब 1 सेकंड में कितना गिरता है? 5 मीटर। स्पीड क्या? सर ये कैसे आया 5 मीटर? बेटा जा रिवाइज करके आ, मार खाएगा। 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे आपने थोड़ा देखो, यही तो सवाल है बेटा, देखो यही तो सवाल है। बस इसको उठाया, इसको उठाया और घुमा, क्योंकि ग्रेविटी तो लगती नहीं ना बेटा। ले बेटा सेम सवाल हो गया, देखो दिख रहा है, सेम सेम है, कुछ अलग ही नहीं है, वही तो है। देखो 5 का डिफरेंस है, 10 से चल रहा है, 2 सेकंड बाद बताना है। अरे बोलो भैया आया समझ में? अभी आया नहीं आया? सेम क्वेश्चन है और दिस इज नो डिफरेंस, सेम सेम सवाल है, कोई फर्क है ही नहीं। अरे बोलो भाई आया समझ में? सवाल फिर से देखो, आराम से देखो। देखो अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्रेट हाइट, बहुत ऊपर की हाइट है, एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, धरती की तरफ गिरी। अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर। तो ये छोड़ा, 1 सेकेंड के बाद दूसरा छोड़ा, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द 2 बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। इसको छोड़ने के 2 सेकेंड बाद तक बताना है आपको। देखो ग्रेविटी तो दोनों पे लग रही है, मतलब दोनों पे नहीं लग रही। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी ही नहीं लगता। उठा के सीधा कर दो आप सवाल को, अब सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 0 पर है, ये 10 पे चल रहा है, 2 सेकंड के बाद पूछा है। अरे बोलो भैया आया सवाल अभी समझ में? भाई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन है वो 10% जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा कि स्पीड 10 है तो 2 सेकंड में 20 मीटर कवर होता है। फिर पूछ रहा हूँ भैया बताओ, अब क्या मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे को, या तो तुम लोग ट्रोल कर रहे हो क्या? मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। यू गाइस लुक वेरी सस, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को आता है कि भैया 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, ये भी नहीं आता तुमको। क्यों बे, इसमें क्या मुश्किल है बता भाई? अरे बोल मैं बिंदास होके बता, कुछ दिक्कत कहाँ अटक रहा है बता। मुस्कान बेटा पहला लेक्चर है क्या? ओए भैया किसने मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ा है वो बता दो पहले तो मेरे को। अब धीरे पढ़ो, पागल हो गया है तू, बहुत स्लो चल रही है क्लास। बेटा अगर आपको ये क्लास स्लो लग रही है आप भाग सकते हैं इस क्लास से, जाइए दूसरे बैच में, क्योंकि बेटा ये क्लास जो है एंड क्लास है बेटा, समझ रहे हो? चैप्टर क्या पूरा काइनेमेटिक्स यूनिट एंड पर आ गई है। यूनिट एंड में आपको बिल्कुल समझो, स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर आपको बहुत स्लो पढ़ाए जाते हैं ना, क्यों? ताकि यहाँ पे आपको फास्ट कर पाए अपन चीजें, है ना बेटा? फिर आप साइंस के लिए नहीं बने हो, समझो, ठीक है। मेरे को बहुत बोलते हुए बुरा लग रहा है कई बार, ये मैं डिमोटिवेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं किसी को भी, पर यहां मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि आपको जाकर, ठीक है, स्पैमर है। अरे बोलो भैया 10 कैसे आया? बहुत सही, शाबाश। किसने ये सब जो 10 बोल रहे हैं इन लोगों ने किसी ने भी मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ा। बेटा सुनो, जब तूने मोशन अंडर ग्रेविटी ही नहीं पढ़ा तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने क्यों आ गया? ओ भैया क्या बात कर रहे हो भैया, कैसी हरकतें कर रहे हो? सवाल है बच्चों का, सर ये 5 और 10 कैसे आया? बेटा ये 5 और 10 ऐसे आया, यहां लगाया v = u + gt। आप लोग ये आपको डायरेक्ट तरीका नहीं सिखाया जाएगा,
एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाए बेटा। यू 0 है, टाइम को 1 रखा तो ये 10 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे टाइम को 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 10/2 5 मीटर आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही निकालिए बेटा, ठीक है। मेरे फॉर्मूला के कैसे करिए, आपको डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा मैं। पूरा चैप्टर हो गया है, एक चैप्टर के बाद पूरा चैप्टर हो गया है। मजाक चल रहा है ये? पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम लोग? कुछ भी दिमाग में नहीं जाता क्या? पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, डायरेक्ट आ जाएंगे। मैंने कितनी बार समझाया है, एंड लेक्चर नहीं आते। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ा, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे डायरेक्ट। बोला सर हाँ सर, हम पैदा हुए थे तो हम सीधे मैराथन दौड़ने भागे थे। पढ़ाई करो चुपचाप। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। चलो, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। 1 second later, ball B is dropped from the same building. Neglect air resistance. As time progress, difference in their speed बताओ क्या होगा? ABCD सवाल सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक बॉल पहले पे ड्रॉप कर दी, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी। अब दूसरी बॉल ड्रॉप कर दी, उठा के ऐसा रख दो, ये 10 से चल रही है, ये रेस्ट पर है। बताओ डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ेगा या कम होगा? क्या है बताओ? क्या फर्जी सवाल है? जल्दी बताओ भैया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बोलो। अरे पढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताओ डिस्टेंस इनके बीच का। बंदरो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, तुमसे मस्ती करा लो, तुम्हें डांटने चालू करना पड़ेगा। सिंपल सवाल है तो। रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं रहेगा बेटा। एक की स्पीड है, एक रेस्ट पर है। बताओ, जिसका बी है सबका गलत हो गया। क्यों बेटा? दोनों अगर ऐसे चलते तो कांस्टेंट रहता। फिर से देखो क्या सवाल है, अब सवाल को डिटेल करें। 2 अलग अलग सवाल करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपको सिखाया बेटा मैजिक नंबर क्या होते हैं। 5, 20, 45, 80, 125, 180। याद है मैजिक नंबर सबको बेटा? चलो देखें, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल येलो से बनाते हैं। अब ये यहीं पर ही है, ठीक है, देखना ध्यान से। 1 सेकंड के बाद क्या होगा? ये 5 मीटर चल गई। चलो, ये अब यहां पे आई है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद देखें ये कितना चल जाएगी, इसका देखते हैं। ये चल लेगी 20 मीटर। 3 सेकंड में ये कितना चल लेगी बेटा? 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना चल लेगी बेटा? 80 मीटर। 5 सेकंड में कितना चल लेगी ये बेटा? 125 मीटर। दूसरी बॉल देखें, ये तो अब छोड़िए, 1 सेकंड में आएगी 5 मीटर। 2 सेकंड में आएगी बेटा 20 मीटर। 3 सेकंड में कितना आएगी बेटा? 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना आएगी बेटा? 80 मीटर। क्या है इनके बीच का डिस्टेंस? देखें जरा, यहाँ डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 15 मीटर है। फिर डिस्टेंस कितना हो गया? 20। कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में बेटा? 25 मीटर हो गया। फिर डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में? माइनस करो, 35 मीटर हो गया। फिर डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में? 45 मीटर हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो आप बोलोगे बढ़ रहा है सर। हाँ बेटा, साथ में ड्रॉप करता तो बराबर बराबर चलते। एक को बाद में फेंका है, पकड़ ही नहीं पाएगी कभी भी उसको बेटा। फिर सवाल देखो एक और, आप रिलेटिव से देखो यही सवाल को। यहां से कोई कार रेस्ट पर है, 1 सेकंड पहले चली, मतलब जी दूसरी जने की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, आप दिमाग नहीं लगाते, बस जो फील होता है वो कर रहे हो। अभी थोड़ा दिमाग तो लगाओ बेटा। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, कम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी सेम रहेगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो। बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आसान आसान चीजें होती है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर बात है, ये तो सही बात है, बढ़ना भी चाहिए। ये रेस्ट पर है, 10 से आगे बढ़ रही है, तो ये रुका हुआ है, ये आगे जा रहा है, तो वही बात हो गई ना बेटा। समझो, ये सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। ये रुका हुआ है, ये आगे जाए जा रहा है। देखो क्या हुआ है, ग्रेविटी में क्या कर रहा है, देखो समझो। ये दोनों छोड़े, ये 1 सेकेंड गिरा, अब इसको छोड़ा, अब इसको छोड़ा, अब अपन हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। इसकी स्पीड तो 10 है, ये आगे जाते जा रहा है, ये यहीं रुका हुआ है। सिंपल सी बात है बेटा। अरे बोलो भैया, क्लियर हुई बात? इजी है बिल्कुल, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें।
तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस विल इंक्रीज। मैक्सिमम लोगों ने बी लगाया होगा, देखो गड़बड़ कर दी बेटा, ठीक है, उल्लू बन गए बेटा। चलो सवाल तो बहुत सारे करने हैं, आओ देखो अगला देखिए। अब बस स्टार्ट्स रेस्ट, बेटा ये ब्रेकिंग वाला सवाल है, ये इंटरेस्टिंग सवाल होता है, डिफरेंट टाइप का, इसको करते हैं अभी। और ये क्या है, हाँ, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर्स एट द इंस्टेंट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से बॉल को ड्रॉप करा, यू 0 है, यहां ऊपर होगा 50 से। जल्दी बताइए कितनी देर में मिलेंगे, जल्दी तो कितनी देर में मिलेंगे, ABCD। अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड, नीचे से फेंका ऊपर, 50 से फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। जल्दी तो कितने टाइम में मिलेंगे, हाँ रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, हाँ सॉरी 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 बेटा, हाँ सॉरी सॉरी, डिफरेंस इन देयर स्पीड था, सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सॉरी डिस्टेंस इंक्रीज होगा, सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, सॉरी मैं दूसरा सवाल कर दिया, डिफरेंस इन देयर, सॉरी माय मिस्टेक, देयर डिस्टेंस, ये होगा इंक्रीज, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, सॉरी। चलो आप ये सवाल करिए, अब जल्दी बताइए, ठीक है ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, अरे हो जाती है छोटी सी गलती, ठीक है, आदमी है, माफ करो, चलो आगे बढ़ो। ठीक है चलो सवाल पे ध्यान दें आप, ऐसे एग्जाम में भी सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है, ऐसे ही होती है, अरे रैंक गया, अरे कोई बात नहीं बेटा, सॉरी, चलो ठीक है, जान अभी जान लगाओ इधर, जल्दी बताओ बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं, इजी इजी सवाल है, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, सिंपल से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें बेटा, फटाफट से देखे सवाल को, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। किसी का आंसर आया, क्या रहेगा इसका आंसर, टाइम विजुअल, टाइम कैसे निकालोगे, अगेन वही हाइट अपॉन में U1 + U2, डायरेक्ट ही होता है ये वाला सवाल, तो अब तो रट गया होगा ये वाला सवाल, सबसे कॉमन सवाल रिलेटिव में यही आता है बेटा, ये सॉरी डिस्टेंस क्या इनके बीच का, 80 अपॉन 0 + 50, 80/50 कितना आ जाएगा, 0 0 काटो काटो, 1.5 कितना बचेगा, 3, 1.6 सेकेंड आ रहा है आंसर। कोई है क्या ऑप्शन, फर्स्ट वाला है, डायरेक्ट होते सवाल, 60%, बाकी लोगों ने गलत करा बेटा। बेटा ये फॉर्मूला याद हो गया अब आपको, बेटा ये फॉर्मूला अब याद रखिए बेटा, है ना, ये सवाल है, बहुत कॉमन सवाल होते हैं, क्या होते हैं, नीचे से जब ऊपर से U1 से फेंका, नीचे से U2 से फेंका, ठीक है, टाइम मिलने में क्या लगता है, H अपॉन में U1 + U2, डायरेक्ट सवाल होते हैं। एक सवाल और करते हैं बेटा, ऊपर से फेंका, ये 100 मीटर का टावर है, ऊपर से फेंका मैंने स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, नीचे से फेंका मैंने स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मतलब टाइम टू मीट कितना लगेगा इसमें, टाइम टू मीट कितना लगेगा, आपका ऑप्शन है ABCD, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ बेटा, लास्ट सवाल इस टाइप का, फटाफट से इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगला टाइप के सवाल पे आते हैं बेटा, ठीक है, सारे वेरिएशन आज अपन कर लेंगे रिलेटिव के जो एक्स्ट्रा होते हैं। जल्दी बताओ बेटा, बहुत बेसिक सवाल है, फटाफट करते हैं, जल्दी करो। बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल कुछ नहीं बेटा, देखो जब ऐसा होगा, ऊपर से बबली, वो नीचे से बबलू से कूद रहे हैं दोनों, दोनों को बोला मिलने चलते हैं, चलो ऊपर कूदा U1 से, नीचे कूदा U2 से आया, जूम से आए, जो टाइम मिलने का लगता है, रिलेटिव है ना, तो ऐड हो जाएगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव U1 + U2 हो गई, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है, सिंपल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता इन सवालों में, ठीक है बेटा, जल्दी करिए। अब ये सवाल तो बड़े इजी होते हैं, हो गया होगा आई थिंक, तो सबका आंसर आ गया होगा, 2 सेकेंड, कैसे आया सर, अरे टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है इनका, 100 है,
अपॉन स्पीड ऐड करो 20 30 50 हो जाएगी, काटो 5 2 जा 10, 2 सेकेंड आंसर आ रहा है यार। तो मुझे लगता है बड़ा इजी सवाल है ये तो। पक्का सबका क्लियर हुआ? चलो भैया क्लियर है, 92% लोगों का सही। अभी भी किसका गलत आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट गलत कैसे आ रहा है? मतलब ये सामने के सामने लगा हुआ है उसके बाद भी गलत आ रहा है, कैसे मतलब? तीज है बेटा, अरे वाह। चलो अब अगले टाइप के सवाल आते हैं, ब्रेकिंग एंड कैचिंग। कैसे करते हैं सवाल देखो। इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा ऐसा गेम होता है। देखो यहां पर जब 2 चीज होती है, कैचिंग वाला सवाल देख रहे हैं, कैचिंग में क्या होता है बेटा, नोट करें कॉपी में। कैचिंग, एक बस आगे जा रही रहती है कुछ, ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये इधर पीछे आदमी भाग रहा होता है। जनरली बस का होता है कुछ एक्सेलरेशन, आदमी की कुछ स्पीड होती है, कुछ स्पीड हो जाएगी यू, ये यू से जा रहा है। अब पूछते कितने टाइम में ये बस को पकड़ लेगा, ठीक है, टाइम टू कैच बस। ये सवाल समझ में आया बेटा कैसे बनता है? बोलेंगे एक बस एक्सेलरेट कर रही है किसी चीज से, आदमी इतने से भाग रहा है, कितने टाइम में बस को पकड़ लेगा? अगेन तरीका बहुत सिंपल है बेटा, जितना बस आते जाती जाएगी उतने आदमी के लिए पकड़ना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन रिलेटिव में देखते हैं, तो सवाल ऐसा बन जाएगा ये वाला, वही बस है यहां पर, ये डिस्टेंस डी है, डी डिस्टेंस दूर है, देखना ध्यान से बेटा कैसे होगा सवाल। इसके आगे स्पीड यू है, अपन ने देखा बस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ठीक है। देखो इस आदमी को लग रहा है कि बस आगे एक्सेलरेट कर रही है, बस को लग रहा है कि आदमी पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इस बस को मैं एक्सेलरेशन 0 कर देता हूं और एक्सेलरेशन ए इसके ऊपर पीछे लगा देता हूं, तो सवाल नॉर्मल मोशन का हो जाएगा। तो समझो 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 इसका मतलब क्या है, समझो 2 तरीके से सेम चीज को देख सकते हो बेटा। देखो देखो रिलेटिव कितना खूबसूरत है, देखो समझो, देखो समझना, देखो समझो समझो समझो, देखो ध्यान से देखो, देखो 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 ध्यान से देखो बेटा, देखो आप ऐसा समझ सकते हो। देखो बेटा अगर देखो समझो, अगर ये दोनों ऐसे आगे, ये देखो ये समझो, ये ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये एक्सेलरेट हो रही है, तो इस चूहे को क्या लग रहा है बेटा कि मुर्गी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। पर अगर कोई जना मुर्गी मुर्गी में बैठा रहेगा, तो मुर्गी में बैठे हुए आदमी को क्या देखेगा, अरे चूहा मेरी तरफ ब्रेक मारते हुए आ रहा है, इसकी स्पीड स्लो हो रही है, ब्रेक मार रहा है, समझ रहे हो। तो याद रखो, आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जनरली आसपास वाली चीजें आगे बढ़ रही है, आप वहीं बैठे हुए हो, समझो आप आगे बढ़ रहे हो, पर आपको लगता है कि आसपास की चीजें आगे पीछे जा रही है। होता ही नहीं होता, उल्टा होता है हमेशा। सेम गेम यहां पे होगा बेटा, सेम गेम यहां पे होगा। जब किसी एक का एक्सेलरेशन होगा ना, तो दूसरे वाले का ब्रेक लगेगा। ये रिलेटिव का गेम होता है। रिलेटिव इतना प्यारा है बेटा, समझो रिलेटिव इतना प्यारा है, रिलेटिव से इजी कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओ हाय हेलो मनदीप, अब थोड़ी देर पहले मनदीप तेरा डाउट था ना कि सर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सर, तो ये हाय हेलो करते रहेगा चैट में, समझ में कैसे आएगा? ओए बंदर, सर मैं तो हाय हेलो करूंगा, समझ में नहीं आए तो नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगा बंदर। भाई पढ़ाई नहीं करनी तेरे को, बाकी सब कर लेना है, और फिर बाद में बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा। मनदीप क्यों समझ नहीं आ रहा, समझ में आया तेरे को? हाय हेलो छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अब देखो ध्यान से देखना, फिर से सवाल देखो। तो मैं सवाल को क्या बोल दूंगा, बोला कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर एक ही जगह, इसके ऊपर माइनस से लगा, तो एक ही बात है, रिलेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रिलेटिव की खूबसूरती है बेटा, आप चीजों को इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। अब सवाल इजी हो जाएगा बेटा, अब सवाल इजी हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। डिस्टेंस क्या है डी इज इक्वल टू यू टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस ये लगाया, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी। दिस इज आउट, दिस इज डन बेटा। तो यहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेंगे बेटा। तो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड सवाल है, कैच करने वाला फेमस सवाल है, डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। आपको अगेन हर जगह मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी मिलेगा, हर जगह सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको। सवाल पे आए,
इसको नोट कर लो बेटा। नोट हो गया तो बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से बेटा। नोट हो गया तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा। रिपीट करूँ एक बार, बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, समझो कुछ नहीं। आपका सिंपल सी चीज है, मैंने से बोला ये आदमी जो है, समझो लेट से आदमी है यहाँ पे से मुझे कैलकुलेशन करने दो बेटा एक सेकंड। इसकी स्पीड ले लेते 50 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ये, ठीक है। आगे बस एक्सेलरेट कर रही है, इसको मुझे एक बार एक कैलकुलेशन करने दो, ठीक है। मुझे इसको पकड़वाना है, देखो तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई देखेगा नहीं है ना, टीपना नहीं बिल्कुल भी। ये डिस्टेंस 64 मीटर है इनके बीच का। बस का एक्सेलरेशन आगे हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बस स्टार्ट कर रही है। अब बताओ ये हाउ मच टाइम टू कैच बस, टाइम टू कैच बस बताना है आपको। सिंपल सवाल है बेटा। देखो कैसे सवाल, ये सवाल सॉल्व कैसे करते हैं आप। या तो दो अलग अलग एंटिटी लो, या तो ऐसा करो बैठ के नॉर्मल तरीके से कि यार देखो यहां पर कुछ ये डिस्टेंस x चलेगा, इसको 64 प्लस x चलना पड़ेगा, फिर मिलेगा पूरा, बहुत लेंदी जाता है वो तरीका। रिलेटिव मोशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये 2 बस आगे 2 से जा रही है, इसका मतलब है ये पीछे 2 से जा रहा है। इसका एक्सप्रेशन है इधर पीछे की तरफ लिख दो, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव का मतलब ही ये होता है जो इस पे आगे लगा वो इसके ऊपर पीछे लगेगा अगर ये रुक गया तो। अरे देखो मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, समझो मैं आगे 10 से चल रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा है जमीन पीछे 10 से चल रही है। इंसान कभी अपना को चलता हुआ मानता ही नहीं। रिलेटिव मोशन बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, समझो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बस आगे जा रही है 2 से, बस को लगेगा मैं रुकी हुई हूं, ये पीछे जा रहा है 2 से। अब सवाल सिंपल हो गया। देखो अब आपको लगाना है h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट्स इट। कितना 64 बराबर u कितना है 20, टाइम निकालना है -हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -2 है 2 t स्क्वायर। काटो, 2 से 2 कट गया, 64 बराबर है 20t -t स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक बनाए तो ये बन जाएगा t स्क्वायर -20t प्लस 64 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। टी स्क्वायर भी इधर लिया, 20t भी इधर लिया है। अब इसे सॉल्व करो तो आपका टाइम निकल कर आएगा। सॉल्व करे बेटा, सॉल्व करिए। क्वालिटी कैसे सॉल्व होगी बेटा बताओ फटाफट से। स्प्लिट करके ट्राई करें, लेट्स डू द स्प्लिटिंग। करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, स्प्लिटिंग करो, ठीक है। 64 के ऐसे फैक्टर, इनको जोड़ने पे 20 आ रहा हो। 64 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, एक तो 8 था 64 होता है, जोड़ने पे 20 नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखिए 2 से डिवाइड करो, 2 से आ रहा है क्या, कुछ नहीं, 4 से करते हैं। 4 इंटू 16 20 होता है, देखा है अब। 16 4 भी 24 होता है, फैक्टर मिल गया। देखो 16 और 4 जोड़ने पे 20 आता है, तो टी स्क्वायर -4t -20t प्लस 64 बराबर 0। टी इंटू टी -4 -20 इंटू टी -4 बराबर 0। t -4 बराबर t -20, तो टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड और 20 सेकेंड, 2 टाइम आ जाएंगे बेटा। ये 2 टाइम पे पकड़ लेगा, 4 सेकेंड में पकड़ लेगा बेटा। सॉरी t इंटू 20 और 4 आ रहे हैं ना बेटा, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी 16 होगा ये, सॉरी -16t, सॉरी। हाँ तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, t -4 और 16 कॉमन आएगा, तो t -4 16 सेकेंड, 2 जगह पे पकड़ेगा। 4 और 16 आज का आंसर आ गया बेटा, देख रहे हो। अब 4 भी दोनों में एक ही, जनरली दोनों ऑप्शन में होते हैं, एक ही रहा तो 4 टिक कर देना। क्यों भाई, 4 सेकेंड में पकड़ लेगा फिर थोड़ी ना और रुकेगा। इसका मतलब है ये ऐसा हुआ है बेटा। देखो समझो, ये बस में है बतख, बतख के पीछे भाग रही चुईया, समझो क्या होगा। तो बस अभी धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, 1 2 3 4 सेकंड में चुईया ने पकड़ लिया, चुईया भी आगे निकल गई। मैथ्स को थोड़ी ना पता कि पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे बस की स्पीड एक्सेलरेट होती है, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, वापस क्रॉस कर जाएगी। तो क्या होगा इसमें, एक्चुअल में देखा जाए तो पहले इसने इसको क्रॉस करा 4 सेकंड में, तब पकड़ लेगा, या ये आगे तेज निकल गया, इसकी स्पीड तेज है,
बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ते 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 आएगी, 16 सेकेंड के बाद में बस वापस से क्रॉस कर जाएगी इसको, तो ये 2 बार क्रॉस होंगे बेटा। पपी मेथड से नहीं होगा बेटा ये सवाल, ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड मेथड है बेटा। अब जिसका ये करा हुआ है वही कर पाएगा एग्जाम में, ठीक है। एक सवाल करके देखो आप लोग इस टाइप का, ठीक है। ये रहा सवाल आपके लिए, करके बताइए। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ ये a cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? देखो बेटा कैसे होगा। अगेन वही ये पीछे साइकिल वाला आ रहा है, कितनी स्पीड है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड है। बस भाग रही है आगे कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, डिस्टेंस क्या है 96 मीटर। मतलब स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, यही सवाल आता है बार 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 बार। इजी है, अगेन मुश्किल कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सवाल है। कैसे करोगे बेटा, इस पे 2 है, इस पे -2 लगा दो, सिंपल सी बात है, वही कर लो। अब एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है नॉर्मली। करिए सॉल्व, चलो टाइमलेस पोल दे देता हूं, करो फटाफट से आंसर निकालो इसका। 96 बराबर 20T माइनस हाफ, क्योंकि ब्रेक पड़ा है इसके ऊपर, पीछे लगा है 2T स्क्वायर, काटो क्या जाएगा, T स्क्वायर माइनस 20T प्लस 96 बराबर 0। सिंपल बेटा। अब जिसको यहां तक आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं आती तो क्वाड्रेटिक सीखना पड़ेगी बेटा आपको, कैसे करो। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें, आसान सी चीज है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करो बैठ के, या फिर एक और तरीका होता है वैल्यू डाल दो। अगर इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आती ना बेटा, आपके पास 4 ऑप्शन तो होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, वैल्यू डाल दो, 8 डाल दो T की जगह, देखो 0 किस में आ रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। वो तरीका भी सही है, ऐसे करके देख लो। तो अपन तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते फटाफट से, देखो इतना टाइम लगता। 96 के फैक्टर करो भैया, ऐसे कि जोड़ने पे 20 आ जाए, क्या हो गया 96 के फैक्टर बताओ, किस किस की टेबल लाते हैं तो करो। 2 × 48, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 4 × 24, ये तो सब्ट्रैक्शन पे आ रहा है, ये नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलेगा सर, ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन पे आ रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं चाहिए, एडिशन वाला चाहिए। और देखिए फिर क्या हो जाएगा, 8 × 12, हाँ ये आ रहा है बेटा करेक्ट, जोड़ने पे आ रहा है 20। T स्क्वायर माइनस 8T माइनस 12T प्लस 96 बराबर 0। T कॉमन, T माइनस 8, यहाँ पे क्या करूँगा, अपना और ले लेते हैं माइनस, रुको 12T ना, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, -12 कॉमन ले लूँ, T माइनस 8T बचना है, बराबर 0। तो T माइनस 8 × T माइनस 12 हो जाएगा 0। टाइम आ जाएगा 8 और 12। तो इस 8 सेकेंड पे पहले साइकिल को ओवरटेक कर लेगी। पहला वाला आंसर हमेशा टिक करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। सिंपल है बेटा। तो क्या हुआ देखो समझो, ये जो इक्वेशन है इसमें दिमाग नहीं होता, ये तो प्योर मैथ्स होता है। सवाल क्या है, साइकिल पे अपना है कौन, चूहिया, इधर है मुर्गी। तो 8 सेकेंड में साइकिल आगे निकल गई इससे, ठीक है, और फिर 12 सेकेंड में मुर्गी आगे निकल गई इससे। तो अपने को थोड़ी ना पता कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, अपन तो सेम टाइम जो अब सेम पोजीशन है वो वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अपना आंसर 8 आ जाएगा कि भैया 8 पे ओवरटेक कर देगा उसको। बेटा बात समझ में, 2 आंसर नहीं है, 8 आंसर होगा। आंसर होगा फर्स्ट वाला। 83% लोगों ने से, कुछ लोगों ने सी भी कर दिया 12। बेटा याद रखो 2 में हमेशा छोटा आंसर होगा। देखो समझो, देखो समझो क्या है पीछे, देखो समझो, जैसे मैं समझता हूँ, लेट से एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे लेट से कि ये पीछे हाँ देखो, ये देखो समझते हैं, ऐसे समझते हैं। देखो बेटा देखो, आप पास में आके समझाता हूँ। ये बबलू है, ये दिल है, बबलू का दिल है। ये साइकिल है, साइकिल, ये साइकिल में बबलू आ रहा है और ये बस है, समझो ये मान लो बस है, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, जब 8 सेकंड हुए तो बबलू ने बस को पीछे छोड़ दिया, अब बबलू आगे निकल गया छोड़ के, ओवरटेक हो गया। अब 12 सेकंड पे क्या हुआ, बस ने बबलू को पीछे छोड़ दिया, बस आगे निकल गई। इन्होंने क्या पूछा है सवाल में, कब साइकिल बस को ओवरटेक करेगी? सिंपल है, बताओ। सवाल में ये भी पूछा तो है, देखो बेटा सवाल देखो, व्हाट टाइम विल बी ही एबल टू ओवरटेक द बस।
तो सवाल में क्या हुआ, फिर से समझो बेटा, सवाल में ये हुआ साइकिल बस को काट गई भैया, सटाक से 8 सेकंड में बस को काट गई। अब बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, बस सटाक से उसको 12 सेकंड में काट गई। उन्होंने ये पहला टाइम पूछा है, साइकिल कब बस को काटती है, तो 8 सेकंड में काट देगी बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आया सवाल में? इसमें बोलता बस कब ओवरटेक करेगी साइकिल को, उल्टा होता तो 12 लगा देते। थोड़ा समझ में आया बेटा बात? चलो इसको आराम से नोट कर लो, थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बात, सवाल समझ में आया नहीं है बच्चों, बताओ? इजी है, स्टैंडर्ड सवाल है बेटा। सर ऐसा कुछ नया नहीं बनता, ये फिक्स सवाल होते हैं, जिसने कर रखे हैं वही एग्जाम में कर पाता है। ठीक है, अब आपको बता दिया ऐसे होंगे, तो अब कोई भी ऐसा सवाल आएगा आप कर लोगे। एक और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा। ठीक है, फटाफट से वो कर लेते हैं। सवाल इजी है, मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, अरे बोलो भैया, आया समझ में? इक्वेशन तो सब सही सॉल्व हुई है बेटा। ठीक है, उल्टा आप हमेशा जब भी 0 रखते तो पहले 8 को 0 रख के देखे 0 आ जाता, तो आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। सवाल देखें वाला, 2 boys are standing at ends A and B of a ground AB। अब ये भी फिक्स सवाल है बेटा, इज अ फिक्स क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, ये सालों से सेम सवाल चलते आ रहा है बेटा। जब हम पढ़ते थे समझो कि मतलब 10 15 20 साल से ये स्टैंडर्ड सवाल है, ऐसा कैसा हर किताब में, और इसका फिक्स सवाल, इसका कोई वेरिएशन भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह फिक्स होता है ये सवाल। ठीक है, 2 boys are standing at end A and B of a playground, जहां A B A है, यहाँ 2 बबली खड़े, 2 छोटे छोटे खड़े हुए यहाँ पे देखो, तो हमारा ये बबली है और यहाँ पे बबलू है, मान लेते ये अपन मान लेते बबलू और बंटी मान लेते हैं इन दोनों को, जैसे 2 खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, खड़े हुए हैं। बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ऐसे भागता है विद वेलोसिटी v1। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टाइम, इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बॉय ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद v कैचेस द अदर इन टाइम t, तो ये ऐसे भागेगा। देखो ये देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर भाग रहा है और ये ऐसे भाग के ऐसे पकड़ लेगा। दूसरा ऐसे भाग रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, vt, क्योंकि इसकी स्पीड v है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? टी पूछा है, अब बस पाइथागोरस लगा देना और कुछ नहीं करना, सवाल खत्म। प्योर पाइथागोरस का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से करो। अब सवाल समझ में आया क्या है बेटा? बॉय 2 हैं बंदे, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये बी ऐसे भागा v1 से, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो ये हाथ पे लिखा है मैंने, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, डायरेक्ट है। तो ये चलेगा v1t, ये चलेगा vt। पाइथागोरस लगाओ, आंसर निकालो फटाफट से बेटा। पाइथागोरस लगाना है और कुछ नहीं करना सवाल में, फटाफट लगाइए पाइथागोरस। सिंपल सवाल है बेटा, फर्जी सवाल हो गया। पाइथागोरस आते तो बहुत सिंपल सवाल है बेटा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। करे सॉल्व, देखो ए तो नहीं होगा आंसर, vt का स्क्वायर, अरे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो vt का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, v1t का स्क्वायर, बेस क्या है, a का स्क्वायर। सर इसी को क्यों माना परपेंडिकुलर, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि कुछ थीटा वीटा तो दे नहीं रखा ना, कहीं भी मान लो। इधर ले लो इसको, अब v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आया। टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो t बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा इधर, a स्क्वायर का ये बचेगा, ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ऑप्शन तो ए बी सी डी आपको पता ही होगा, और आंसर है डी वाला। अरे बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो समझ में आई बात? सवाल अच्छा लगा? अरे बोलो भाई आज मजा आ रहा है, थोड़े अच्छे सवाल करते तो अच्छा लगता है ना, एक लेवल टच होता है सवाल का। हाँ सर, क्लास में सब टाइप के सवाल हो जाते हैं, मजा आया बेटा बात?
अच्छा आपने पाइथागोरस देके डायरेक्ट लगा दिया होगा सर V1 स्क्वायर। अरे बेटा देखो तो सही, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस है, तो सही डिनोशन में लगाओ पाइथागोरस। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर है बच्चों बात? ये बढ़िया है बेटा। परसों से एनएलएम स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, कल सर्कुलर बस लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, सर्कुलर का बेसिक्स परसों से चालू हो जाएगा। बात समझ में बेटा? बोलो क्लियर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। रॉन्ग क्या है बेटा इसमें? आंसर डी है। स्टॉप करें पोल। 58% बच्चों ने सही, काफी लोगों ने ए लगा दिया बेटा। ए गलती कर रहे हो बेटा, अब ए प्लस नहीं आ रहा, नीचे माइनस आ रहा है। देखो आपने पाइथागोरस सुन के मन में ये फट से कर दिया सर हाँ सर ये बेटा, पूरा सॉल्व तो कर ले, ठंडे रख बेटा। अच्छा समझो, ये सवाल आज के बाद कभी भी होगा। आंसर ए कैसे होगा बताओ? क्यों होगा ये? हाँ क्या होगा ये? ए क्यों होगा? ए क्यों आ रहा है तुम्हारा बताओ? और भैया ए कहां से आ रहा है? चलिए बताइए, ए क्यों होगा? कोमल बताइए ए क्यों होगा? ए क्यों होगा जल्दी बताओ। दो बॉय ए और बी पे खड़े हुए हैं, बॉय बी रन करता है परपेंडिकुलर स्पीड V1 से V1t से, ए भागता है स्पीड V से, ये V से इधर भागा, पकड़ लिया इसको। हट, गलत कर रहे हो तुम लोग, फालतू बातें कर रहे हो। ए होगा, तुमको लगने से क्या होता है? सामने सॉल्यूशन है तुम्हारे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है। सही बात है, VT बराबर V1t का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ये इधर जब होएगा तो माइनस आ जाएगा ना, दिख रहा नहीं है तुमको माइनस आता हुआ? ये इधर उठकर जब आएगा तो माइनस बनेगा ना। क्या कर रहे हो बच्चों? कैसे बच्चों सिंपल सिंपल मिस्टेक कर रहे हो, 2-3 साल के बच्चों वाली। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी V1, its driver find another train is moving on the same track in same direction as velocity V2. ठीक है, to escape collision driver applies a retardation A on the train, minimum time escaping the collision will be। सिंपल सवाल है बेटा, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। इसने बोला ये V1 से चल रही है, दूसरी V2 से चल रही है। ठीक है, डिस्टेंस क्या इनके बीच का नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टू एस्केप द टाइम ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक, रिटार्डेशन है। टाइम मिनिमम टू एस्केप कोलिजन कितना लगेगा बताओ? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको बेटा। अभी कोई आंसर मत देना, मैं पोल चालू कर रहा हूं, आराम से देखो सवाल को। ए बी सी डी, वही सेम चीज हो गई बेटा। देखो आप इसको रेस्ट पे लिया, इसको V2 के पीछे V2 लगा दो, वही सेम कंसेप्ट जो अपन ब्रेकिंग में कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली स्टॉप, रेस्ट पर आना है इसको। तो आपका सवाल क्या बन गया? V इज इक्वल टू U प्लस AT, फाइनल ब्रेक V होना चाहिए 0, स्पीड क्या आ जाएगी रिलेटिव, V1 माइनस V2 प्लस AT। ठीक है, तो AT बराबर क्या आ जाएगा, इधर चले जाएगा V2 माइनस V1, ए क्या आ जाएगा, टाइम पूछा है, V2 माइनस V1 बाय ए आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, जो भी इनमें से हो वो सही है। सिंपल सवाल होता है, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा माइनस छोटा कर लो बस, आंसर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सवाल देखो बेटा, फिर सवाल देखो। सवाल बहुत सिंपल था, सवाल बहुत सिंपल था। ट्रेन थी या कुछ भी हो, समझो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अरे इसकी स्पीड कितनी होती है, लेट्स से इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव माइनस कर देते हैं ना सेम डायरेक्शन में, वैसे भी याद ही होगा आपको ये तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो चाहे ले लो। अब इसने बोला फाइनली रेस्ट पर आ गया, एक्सेशन ए है, टाइम टी पूछा है, V बराबर U प्लस AT लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि आपको U पता है, फाइनल V 0 है, ये V1 माइनस V2 दे रखा है, प्लस A कितना दे रखा है, जो भी दे रखा है, टाइम निकालना है T। इधर लिया V2 माइनस V1 अपॉन में A बराबर T आ जाएगा। अब वो बड़ा माइनस छोटा कर लो जो भी हो, प्लस माइनस का तलोचा नहीं है सवाल में, फर्जी सवाल है बेटा। देखो ध्यान से,
A train moving with speed v1, driver find another train is on the same track in same direction speed v2 to escape the collision. Driver applies brake. Retardation. अब retardation on the train. The minimum time of escaping the collision will be. हाँ ठीक है, मतलब आंसर आ गया, ये सिंपल सवाल है। 77%। बच्चों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सवाल समझ में बच्चों बात? अच्छा ये वेरिएबल में टफ लग रहा है तो सवाल बिना वेरिएबल के देखो। मैंने बोला समझो, ये गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, समझ समझ समझ, ये आगे वाली गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ठीक है। बता अब देखो समझो, इसका एक्सेलरेशन मैंने आपके ऊपर लगा सकता हूँ मैक्सिमम, जो एक्सेलरेशन प्लस माइनस रिटार्डेशन जो चाहे मानो, वो लगा सकता हूं मैं कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बताओ कितने टाइम में ये मिल जाएंगे? कितना होना चाहिए कि टक्कर नहीं हो? बताओ मतलब टाइम कितना होना चाहिए? आपका सवाल खत्म है, रिलेटिव निकालो। रिलेटिव क्या आ जाएगा? 20 - 10 कितना बचेगा? 10। तो याद है सेम डायरेक्शन में डांस करता शिनचैन वाला, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट में ऐड हो जाता है रिलेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड फाइनल क्या लाना है? रेस्ट पे लाना है इसको। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, कर दो v बराबर u + at। सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं, तो सवाल सिंपल सा होता है, ठीक है। v कितना है? 10, सॉरी v 0 है, स्पीड है 10 रिलेटिव की, प्लस a2 - 2 जो चाहे ले लो भैया, -2। t कितना है निकालना है, 2t बराबर 10, काटो t बराबर क्या जाएगा? 5 सेकेंड। तो ये सवाल देखो, ये आपको अजीब लगेगा, ये कितना इजी है डायरेक्ट सवाल। क्या आपको ये सवाल दिख रहा है आपको? मैंने बोला भैया एक गाड़ी 10 से चल रही है, रेस्ट पे आना है, एक्सेलरेशन -2 है, कितना टाइम लगेगा? v बराबर u + at लगाया, सॉल्व हो गया। तो यहां से आपको सॉल्व करना आता है, यहां से यहां जाना ही रिलेटिव का काम है बेटा, बस समझो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है बेटा। रिलेटिव का काम ही यही होता है, दो बॉडी के मोशन को एक बॉडी पे देख लेना। बात समझ में बेटा? बात क्लियर हुई बात? तो ये और ये सेम ही है ना, रिलेटिव क्यों? क्योंकि बेटा एक के रिस्पेक्ट पे दूसरे देख रहे हैं, टक्कर की बात हो रही है ना, इसलिए एक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए रिलेटिव लग गया। बिना रिलेटिव के भी सवाल कर सकते, रिलेटिव के सारे सवाल बिना रिलेटिव के हो जाते हैं, समझो। रिश्तेदार चीज ही बेकार है, रिलेटिव्स आर बेकार चीज। रिलेटिव से कई बार काम आसान होता है, पर रिलेटिव से काम कई बार मुश्किल भी हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। देखो कैसे हो जाता, आपको इसको पकड़ लेगा। आप बिना रिलेटिव के भी लगा सकते हो सवाल। कैसे कर सकते हो बेटा? देखो आप इसका निकालो, या इसका स्पीड निकालो v बराबर u + at, इसका निकालो v बराबर u + at, ठीक है। और इसमें एक और रखो, ये इसका a 0 है, और फाइनल एक टाइम पे जब ये मिलेंगे तब ये 0 हो जाएगा। अब वो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बिना रिलेटिव के भी सवाल हो जाएगा, पर इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो रिलेटिव से चीजें बहुत ईजी हो जाती है और कुछ नहीं होता। लास्ट टाइप का सवाल बेटा, मिनिमम अप्रोच। भैया रेडी हो? भाई साहब रेडी हो? ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, दिस इज टफ, बल्कि टफेस्ट पार्ट है ये पूरे रिलेटिव मोशन का। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मिनिमम अप्रोच कैसे निकालते हैं, समझो। इसमें क्या होगा बेटा, देखो समझना बेटा। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है, देखो एक गाड़ी जा रही है, ये मैं यहां पे बबलू खड़ा है, बबलू, गाड़ी जा रही है जी। बताओ किस पॉइंट पे सबसे पास में होगी इससे? इसे बोलते हैं मिनिमम अप्रोच। सबसे पास में यहां पे दिख रही बेटा आपको, दिखी बेटा यहां पे आपको? अगर इसमें सवाल कभी नहीं आएंगे, ये आपके सिर्फ कीड़ा के लिए है ना, कीड़ा वाला टॉपिक है, दिस इज फॉर योर कीड़ा, या आपके कीड़े के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। मेरे से भर भर के डाउट पूछे बच्चों ने इसके ऊपर, सर ये कैसे होगा, कैसे होगा सर, सर पढ़ाया नहीं, सर कंसेप्ट पढ़ाया नहीं। भाई पढ़ा रहा हूँ, कीड़ा है कीड़ा, और कुछ नहीं। देखो काम नहीं आता ये आपको कुछ भी, कीड़ा देखो बस, पढ़ा जरूर रहा हूं मैं। तो देखो समझो, ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, देखो चूंकि देखो बाकी सब तो बड़ा ही होगा ना, इससे सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर वाला। तो इसे ए बी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। क्या मिनिमम अप्रोच समझ में बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सवाल देखें एक और, देखो पहला सवाल,
बेटा चलो ये सवाल जो है, इस सवाल आपका होमवर्क, आपके लिए ये सवाल होमवर्क ले लो बेटा। इसका आंसर याद कर लेना, ये आंसर होता है इसका डी वाला। ठीक है, कभी क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा टॉर्क वॉर्क तब बता दूंगा कैसे होता है। अब इसका कोई सेंस नहीं बहुत ज्यादा जान के, एक सिंपल टर्म में बताने की कोशिश करूं आपको। तो बोल रहा है कब ये दोनों मिलते टक्कर होती है, मतलब ये बोला है कि टक्कर की कंडीशन क्या होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि पार्टिकल देखो समझो, ये R1 पर है, दूसरा पार्टिकल R2 पर है। ठीक है, एक R1 पे है, एक R2 पे है। इनकी टक्कर की कंडीशन क्या होती है बेटा? टक्कर की कंडीशन ये होती है कि, चलो अभी एक सवाल के थ्रू समझा दूंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कंडीशन ये होती है बेटा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना v2 माइनस v1, वो भी सेम इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी टक्कर हो पाएगी। अभी के लिए याद कर लो, इसको लास्ट में देखते हैं अपन। ठीक है, लास्ट में देखेंगे, आज रहा तो आज, नहीं तो कल देख लेंगे लास्ट में इसको। अपन ये वाला सवाल करते हैं पहले, देखो ध्यान से देखो सवाल। ABCD सवाल है, देखो कैसे निकालते सवाल। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं ये वाले। मैंने बोला दो बॉल, अभी सवाल मत पढ़ो, इधर देखो ध्यान से बता रहा हूं। एक बॉल इधर फेंकी 30 u/√3 से, एक इधर u से फेंकी। अब बताओ ये कब टक्कर होगी इनकी? सवाल समझ में आया? कब इनकी टक्कर होगी? तो देखो बेटा पहले तो क्लियर चीज बता देते हैं। टक्कर तब होगी, टक्कर होगी नहीं होगी, कब होगी, कुछ भी अपन हो सकता है। तो समझते कैसे करेंगे सवाल बेटा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा टफ पड़ता है ये सवाल। इसके कंपोनेंट करेंगे पहले। इधर क्या आ जाएगा? u/√3 का cos 30, तो u/√3 इंटू √3/2 काटो, ये आ गया u/2। चलो बहुत बढ़िया। इधर क्या आ जाएगा बेटा? u/√3 का sin 30 1/2, तो u/2√3 आ गया ये ऊपर की तरफ। इसके कंपोनेंट करें बेटा, ऊपर आएगा u का sin 60, तो u का √3/2, u√3/2 आ गया। ओह कुछ गड़बड़ करी क्या इसमें? रुको 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 रुको, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, जो भी आया इस तरफ करेंगे। u का sin 60, ये u√3/2 आ गया। कुछ गड़बड़ करी शायद, u सॉरी उल्टा कर, u का cos 60, हम यहाँ का सही है, u का cos 60, ये आ गया u/2। cos 60 1/2 होता है बेटा। सवाल देखो बेटा, आपको सवाल देखो, ध्यान से देखना, सवाल देखना फिर से देखो। तो अब आपको, अब थोड़ा सा इसको कंपोनेंट के साथ लिख लेते हैं। यहां बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, इसके ऊपर स्पीड 2/u/√3, यहां पे स्पीड u/2 है। इसकी स्पीड ऊपर कितनी है? u√3/2 है, इधर स्पीड u/2 है। देखो बेटा y डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड है, ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे। पहली चीज समझो, ये कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? ये हमेशा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, इनका मिलना पॉसिबल नहीं है। मिलने के लिए y में स्पीड सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन समझो। कोई भी दो बॉल सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब उनकी y की स्पीड सेम हो, समझो। क्यों? देखो अगर y में अलग अलग स्पीड, मतलब एक तेज एक धीरे जा रहा है, तो जब ऐसे फेंकेंगे तो एक ऐसे ऊपर से ऐसे टाई टाई पिच हो जाएगा। देखो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये ऐसा निकल जाएगा सटाक से, समझ में आया? ये ऐसा निकल जाएगा, ये कभी नहीं मिलेंगे। तो ऊपर स्टार लगा के पॉइंट लिखे बेटा, मिलने के लिए, ठीक है, u/y सेम होनी चाहिए। मिलने के लिए u/y सेम होनी चाहिए। अगर u/y अलग अलग है तो कभी नहीं मिल पाएंगे। कोई लड़की इंस्टाग्राम की आईडी दे दो बेटा, सालिक इसलिए तेरे को डाउट आ रहा है ना? क्यों क्यों क्लास में आया है तू? यही करने आया है? पढ़ाई में जाने लगा सालिक। कल की क्लास से जो भी ये बकवास हरकतें करेगा, इंस्टा आईडी वगैरह मांगेगा, सीधा ब्लॉक करवा दूंगा मैं। बकवास नहीं चाहिए क्लास में, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, ठीक है? देखो ध्यान से बेटा, कंसेप्ट समझ में आया बेटा? बताओ कंसेप्ट समझ में आया? कभी भी दो जनों की अलग अलग स्पीड होगी वाई की, तो मिलना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर तेज जा रहा है, ऊपर तो सेम जाना चाहिए तभी मिल पाएंगे। मिलने के लिए u/y सेम होना चाहिए, दोनों का सेम सेम u/y होगा तो मिल पाएंगे। अरे बेटा बात समझ में ही नहीं है, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आई बात? हम मंदिर था और सालिक थे, दो लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं।
पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अरे बोलो किसको समझ में आई ये बात? ये इजी है। अब देखो ध्यान से, तो मिलना तो जी कभी नहीं मिल पाएंगे। सवाल देखिए क्या है, आप देखते हैं। दो पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, हाँ भैया दे दिया, ठीक है। दे आर प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर, डिफरेंट इनिशियल स्पीड, टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0। तो उनने मिलने का टाइम नहीं बताया, हॉरिजॉन्टल 0 करना है, ये दोनों का मिलने का टाइम निकालना है। डिस्टेंस क्या है? ये x है। टाइम कैसे निकालोगे? वही सेम जो अपन कर रहे थे, x अपॉन में u रिलेटिव, u/2 प्लस u/2, x/u। आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाला, डायरेक्ट सवाल है बेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मिलने का टाइम बताया, मतलब वो बोल रहे हैं कि कब ये ऐसा आके ऐसा एक के नीचे एक आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में 0 हो गया ना बेटा, देखो हॉरिजॉन्टल में 0 करना है, असली में कभी नहीं मिलेंगे बेटा, समझो। ये ऐसा सवाल पूछ रहा है, ये ऐसा फेंका एक के नीचे एक, कब है वो टाइम बताओ। हॉरिजॉन्टल में 0, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में सेम हो गए। अरे बात समझ में आई बेटा? एकदम सिंपल चीज है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सवाल सिंपल ये बोल रहा है भैया यहाँ स्पीड u/2 है तेरी। एक तो ना इतने बड़े बड़े सवाल लिखते थे बच्चे की आदत तो वहीं पे फट जाती है। ये u/2 है, ये x है, बता कब मिलेगा? क्या तेरे से हो जाएगा? टाइम क्या निकालेगा? x अपॉन में u1 प्लस u2, ये x/u। सर ये तो हो गया, बस सेम ही चीज है बेटा, सेम चीज है बेटा। अरे बोलो ये क्लियर हुआ? तो इसमें बस थोड़ा बड़ा हो के वही सवाल तो वही बना है एट द एंड, कंपोनेंट ले लिए, करा वही, सवाल तो सेम है, सवाल डिफरेंट है ही नहीं, इट इज द सेम क्वेश्चन, सेम चीजें करी अपन ने। अरे बोल भाई समझ में आई बात? बोलो भैया हुआ क्लियर? ये इजी है, ये टफ हो गया। ओ क्योंकि इतना भरा हुआ बोर्ड देखकर अंदर आत्मा ही बोल जाती है, आत्मा बोल जाती है बेटा सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आत्मा डर जाती है, फिजिक्स टट्टी सब्जेक्ट है, दम नहीं है फिजिक्स में, और तुम्हारी आत्मा जो है वो और बेकार है, उसमें और दम नहीं है। तो थोड़ा आत्मा को स्ट्रांग करो, सवाल से मत डरो, सवाल को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। ये सवाल तो सर बड़ा ईजी है, अभी कर तो रहते हैं h अपॉन में u1 प्लस u2 कब से बड़े बड़े, तो ये सवाल तो बहुत ईजी है। हाँ अब यहां तक आने के लिए कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सर कंपोनेंट हमको नहीं आते, तो जाओ क्लास से जाओ, वेक्टर पढ़ के जाओ, एक एक चीज सिखा रखी है। ओए आधा 11th खत्म हो गया, 1/3 11th खत्म हो गया है, तो कंपोनेंट करना नहीं आ रहा, मजाक चल रहा है तेरी क्लास में? चलो देखो ध्यान से आगे बढ़ो। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बताइए। इन द फिगर शोन 2 projectile are fired simultaneously, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। अगर मिनिमम डिस्टेंस का सवाल आ गया, सवाल है भैया, देखो करते हैं। पहला स्टेप तो वही कंपोनेंट लो, करो कंपोनेंट में डायरेक्ट अभी सवाल के लिए करके दे रहा हूं आप लोगों को, देखना। 20√3 का sin 60, 20√3/2, 20√3 का cos 60, cos 60 1/2, ये भी 20√3/2 आ रहा है, सेम सेम आ गया तो नहीं होना चाहिए, रुको। sin 60 √3/2 20√3 इंटू sin 60 √3/2 होगा, 60 कटेगा 30 आ जाएगा ये, या 20√3/2 आ रहा है, ठीक है। इसके कंपोनेंट में आपको करके दे रहा हूं सवाल सिंपल, ठीक है। चलो देखो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, इसको ऊपर फेंका है 20 से 30 डिग्री पे, ठीक है। देखे जरा ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या जाएगा बेटा इसका, 20 का sin 30, 10 आ रहा है ये तो, ठीक है। इधर कंपोनेंट आ रहा है 20√3, ये कंपोनेंट है बेटा सवाल के, ठीक है। चलो आओ सवाल करने की कोशिश करें, देखो जरा। ये कंपोनेंट अभी मैंने कर लिए बेटा, आपको करने आने चाहिए, अब नहीं आते तो समझो कैसे होता है। 20 का cos 60, 20 का sin 60, 20√3 का cos 60, 20√3 का sin 60, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, सही है। और यहाँ पे 20 का cos 60 20√3/2 भी आएगा, तो ये 10√3 हो जाएगा, ये भी 10√3 हो रहा है, 10√3 सवाल ऐसा हो रहा है बेटा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, सिंपल सी बात, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल है बेटा। देखो समझो, देखो समझो, देखो समझो 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 समझो, बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सवाल है, ये ऐसे चल रहे हैं।
अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये 30 से एकदम तेज ऊपर जा रहा है, ज्यादा स्पीड है, इसकी स्पीड कुछ ऐसी है, छोटा ही है। सबसे पास में वो कब लगता है, कब होंगे ये, जब दोनों सबसे टॉप मोस्ट पर होंगे। दिख रहा है आपको ये बात? सबसे पास में कब होंगे, जब एक्स में मिल चुके होंगे, तब वाई का डिफरेंस सबसे टॉप मोस्ट डिफरेंस आना चाहिए। अब यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टाइल लग जाएगा। सवाल देखो फिर से बेटा, देखो यहाँ भैया चले 10√3 से, ये भैया चले इधर 10√3 से, इधर ऊपर स्पीड कितनी है बेटा, 30 है, इधर स्पीड सिर्फ 10 है। चलो देखो ध्यान से, अब सवाल देखना, डिस्टेंस क्या दे रखा है इनके बीच का, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इज, ओके। बीच का कोई डिस्टेंस इन्होंने दिया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, रुको। इसमें ये डिस्टेंस नहीं दे बेटे, सवाल इनकम्प्लीट है, इसमें ये बीच का डिस्टेंस देना पड़ता है, अपन नहीं निकाल पाएंगे ये, इससे अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दे रखा है। आप देखो कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन कैंसिल करते हैं इसको, है ना, सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डिस्टेंस दे रखा होता तो अपन कैसे करते बेटा, देखो तो अपन कैसे करते बेटा, तो अपन रिलेटिव मोशन लगाते, फिर इस पे क्यों जनरल एक सवाल पे करके दिखा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन गलत है बेटा ये वाला, ठीक है। सवाल कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डिस्टेंस है डी, अब ऑब्जेक्ट इधर कुछ स्पीड v से जा रहा है बेटा, थीटा एंगल पे, ठीक है, सटाक। ये इसका मिनिमम डिस्टेंस होता है, आपको सिखाया बेटा ये डिस्टेंस को m यहाँ क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। कैसे निकाल सकते हो बेटा आप, ये देखो डायरेक्ट सिंपल सी चीज है, मुश्किल नहीं होता, डायरेक्ट सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कैसे निकालोगे इसको, आपको अगर टाइम पता है कब मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, vt, ये d है, ये हाइपोटेनस दिख रही है आपको ट्राइंगल में, ये साइड m निकालनी है, d का स्क्वायर बराबर vt का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व होता है सवाल बेटा। इससे आप कोई सा भी मिनिमम डिस्टेंस m निकाल सकते हो। फिर से देखो कैसा हुआ सवाल, देखो ध्यान से बेटा, मैंने बोला ये इनका डिस्टेंस d है, यहाँ पे बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये से जा रहा है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा सबसे पास वाला, इसकी स्पीड v है, यहां तक टाइम लगा vt। क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, बताओ देखो, क्या राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है कि ये हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से निकल जाएगी, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, vt का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये इजीली सॉल्व हो गया बेटा। सवाल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ सवाल है ही नहीं, एकदम फर्जी सवाल है बेटा। बोलो ये समझ में आया बेटा, कैसे करा बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है मिनिमम डिस्टेंस का। ये सेम सवाल यहां पूछना चाह रहा था ये, पर ये पूछ नहीं पाया। देखो कुछ नहीं, तो नॉर्मली कैसे करते हैं सवाल, देख लो बेटा ध्यान से देखना। ऐसे लेट से इसने बोला कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यहां ux स्पीड है, यहां uy स्पीड है, जहां पर स्पीड को मैं vx और vy कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अपन रिलेटिव निकाल लेते हैं, x में रिलेटिव ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगी स्पीड, ux प्लस uy, और y में क्या हो जाएगी स्पीड रिलेटिव, सेम डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी, uy माइनस vy। तो ये कुछ ऐसा जाएगा बेटा। अब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया होता है बेटा, तो यहां से अपन टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा यहां से आने में। ये निकल गया, ये आपको पता है कितना है, बस ये आपको पता है vt, ये मिनिमम डिस्टेंस, इजीली सॉल्व कर लेते हैं बेटा सवाल। तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं होता बेटा, सवाल इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। ये सवाल आप समझो, दिस इज कीड़ा, नॉट इन सिलेबस। कीड़ा मतलब वो टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में नहीं है, आज तक नहीं आया, नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन पीवाईक्यू, कहीं ये सवाल नहीं है, इन्हें बोलते कीड़ा सवाल। ये सिर्फ मेरे बच्चों के पेट के कीड़े के लिए बताया जाता है, ठीक है।
दीज आर द कीड़ा सवाल। क्यों बता रहे हो सर ये? क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आ जाते हैं। मॉड्यूल करोगे भी आप, फिर बोलोगे सर मॉड्यूल के सवाल। कल यूट्यूब पे वीडियो बना, उसके नीचे एक बच्चे ने कमेंट कर दिया सर मॉड्यूल के सवाल सर आप करवा नहीं रहे। बोले चैप्टर तो पूरा हो जाए तब करवाऊंगा ना, और करवा दूंगा, अलग से रिकॉर्डेड लेके करवाऊंगा, ठीक है। बोला सर आपको नहीं आता। अरे मेरे को तो आता है, तुम्हारा कीड़ा सवाल है ये, तुम्हारे कीड़े के लिए बता दिया है कैसे करना है, काम का है नहीं वैसे ये, ठीक है। करिए सवाल फटाफट से। अब ये कल के होमवर्क वाले सवाल है, फटाफट देख लो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो परेशान करते हैं और कुछ नहीं। मेरे को परेशान कर देते हो भाई इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में मेरे 8,000 मैसेज पेंडिंग है, किस किस को रिप्लाई करूं? सबको सेम डाउट आ रहा है, ये सवाल सर आपने नहीं कराया मॉड्यूल का। बेटा मैंने बोला कीड़ा सवाल है, बोला नहीं सर हमको नहीं पता, करवाओ। कर ले बेटा, कंसेप्ट समझा दिया कैसे होता है, ठीक। कंसेप्ट वही है। स्पीड ऑफ स्विमर्स इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकेंड है, बंदे की स्पीड दे दी भैया। रिवर वाटर की स्पीड, ये आपको रिवर की स्पीड दे दी है भैया, ठीक है। फ्लोइंग ईस्ट है, ठीक है। इधर तो सिंपल रिवर बोट सवाल है बेटा, 2019 में आया था देखो। तो यहां पे इसकी नदी की स्पीड 10 है, आदमी की स्पीड कितनी है? U20 है। इसमें जा रही है, आदमी साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ सिखाया था। साइन थीटा कैसा करते बेटा? साइन थीटा कैसे निकालते जल्दी बताओ? छोटा अपॉन बड़ा, 10/20 कितना आ जाएगा? 10/20 1/2 30 डिग्री। थीटा हो गया कितना? 30 डिग्री हो गया। साइन 30 होता है 1/2, 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इसे कैसे लिखोगे बेटा? 30 डिग्री किस तरफ लिखोगे बेटा? वॉट शुड ही मेक ए स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ? नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट में आएगा। सिंपल सवाल होता है बेटा, इजी सवाल। कल लास्ट क्लास में कर रहे थे ये सवाल, आपको सिखाया था डायरेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर नदी तेज है तो ये इधर बहा जाएगा, अगर नदी तेज तो सिंपल सी बात है, दोनों केस में बस छोटा अपॉन बड़ा करते साइन थीटा में। तो हाँ, तो ये एग्जैक्ट यहां पहुंच जाएगा क्योंकि ये इसकी स्पीड ज्यादा है नदी से। अगला सवाल देखें। पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए स्पीड है 0.5 मीटर एट एंगल 120 डिग्री विद द फ्लो। मतलब ये ऐसा है, ये 30 डिग्री पे तैर रहा है। सर 30 क्यों? अबे क्योंकि यहाँ फ्लो मतलब ये होता है नदी का, यहाँ से 120 बोला है, ठीक है। तो ये 30 और 90 120 वही है ना, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट पूछना है, ठीक है भैया। इसकी स्पीड इतनी है, तो साइन 30 बताया अपने को क्या होता है? साइन 30 होता है क्या? बंदे की स्पीड अपॉन नदी की स्पीड, अपोजिट जाना है। साइन 30 बोले तो 1/2। बंदे की स्पीड क्या दे रखी है? नीचे, सॉरी, नदी की स्पीड अपॉन बंदे, बंदे की तेज होगी तभी ऊपर आगे जा पाएगा। तो v क्या जाएगा? आधे का भी आधा, 0.25। तो सवाल फर्जी सवाल होते हैं बेटा, सवालों में कोई दम नहीं होता, एकदम फर्जी सवाल होते हैं। देखो सवाल फिर से पढ़ो। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच द एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट। मतलब जब भी अपोजिट पॉइंट में पहुंचना हो, साइन थीटा क्या हो जाता है बेटा? हमेशा रिवर की स्पीड अपॉन में बोट की स्पीड या बबलू की स्पीड या स्विमर की स्पीड, हमेशा यही होता है। इसी का ये कंडीशन होती है हमेशा अपोजिट पॉइंट में पहुंचने की। तो ये इन्होंने दे रखा है आपको साइन 30 जो कि 1/2 है, रिवर की निकालनी है, बबलू की दे रखी है 0.5, तो इसका भी आधा हो जाएगी रिवर की स्पीड 0.25। बहुत सिंपल सवाल होते हैं बेटा, बिल्कुल टफ सवाल नहीं होते ये, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये बी बबलू की स्पीड दे दी भैया। अब ये विड्थ दे दी आपको, इतना विड्थ क्रॉस करना है, एक्स दे दिया आपको। शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट करना है भैया। देखो इसको सीधा ऐसे पार करना है, सीधा ऐसे पार करना है। स्पीड ऑफ द बोट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ में पार करना है, मतलब सीधा पार करना है इसको। यहां पे देखो स्पीड क्या है? बी थीटा, बी का कॉस थीटा। इस तरफ का कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? देखो भैया, कोई 1 किलोमीटर को अगर पार कर रहा है 15 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 4 km/h होगी इस तरफ। सिंपल सी बात है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? ठीक है। बोट की स्पीड यहां 5 है,
दे रखा है, इधर 5 है, इधर 4 है। अब पता है 5 4 3 ही होता तो इधर 3 ही होनी पड़ेगी स्पीड, और अपोजिट जा रहा है मतलब नदी की भी इस तरफ 3 ही होगी, तभी तो कट के 0 सीधा निकल गया होगा ये, तो आंसर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अगेन 3 4 5 का ट्राइंगल है और कुछ भी नहीं है बेटा। इसको बस इंटरेस्टिंग पार्ट यही है बेटा, देखो अगर ये 1 किलोमीटर पार कम करने में इसको लगते हैं 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी इस तरफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 अपॉन में 1/4, तो हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरफ देखो सवाल, देखो 3 4 पार्ट का सवाल है, इधर स्पीड 4 है, इधर बोला 5 है, तो इधर की तरफ बट ऑब्वियसली कंपोनेंट 3 ही आएगा, 3 4 5 के टीम होती है, एक तरफ 4 5 का तो एक तरफ 3 ही आना पड़ेगा। अब वो एग्जैक्ट अपोजिट पहुंच गए, इधर गया ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ इसका, नदी की भी इधर 3 लगी होगी, तब एक कट के 0 हो गया होगा, सीधे सीधे निकल गया होगा, तो आंसर डायरेक्ट 3 आ गया। तो बहुत सिंपल लॉजिकल सवाल होते हैं बेटा। हाँ आओ फॉर्मूला से देखे सवाल को सेम, चलो लेट्स ट्राई इट यूजिंग विथ फॉर्मूला, लेट्स ट्राई टू यूज दिस क्वेश्चन विथ फॉर्मूला ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, चलो फॉर्मूले से करें, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं, फर्जी सर्जी सवाल होते, फटाफट देखो बेटा। यहां होता है बी थीटा, ये होता है बी का कॉस थीटा, ठीक है, ये नदी होता है एक्स, टाइम टू क्रॉस क्या हो जाए, टाइम टू क्रॉस क्या होता है एक्स अपॉन में बी कॉस थीटा, तो ये 15 मिनट दे रखा है, 15/60 आर कर लूं, इस एक्स बाय एक्स कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, बी कितना दे रखा है 5 कॉस थीटा, काटो 1/4, तो ये 5/4 आ जाएगा 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, कॉस थीटा 4/5 है। ठीक है, अब एग्जैक्ट अपोजिट का केस में क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, रिवर की स्पीड अपॉन बबलू की स्पीड, यही होता है कंडीशन अपनी। अब कॉस थीटा 4/5 है, साइन थीटा 3/5 होगा, बबलू की स्पीड 5 दे रखी है, काटो रिवर की 3 आ जाएगी, तो वैसे भी सवाल के आंसर आ जाते हैं। ठीक है, 2 सवाल और बचे बस, सिंपल चीजें, मुश्किल कुछ ना होता बेटा। अब बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद स्पीड 8 से फेंक दी भैया, रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 है, बताओ भैया बताओ, मैंने बोट को सेंड करा 8 की स्पीड से, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट 10 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ, हाँ क्रॉस अ रिवर 8 से फेंक दिया, ठीक है, सवाल में गड़बड़े वाला, बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 से फेंक दिया है, और बोट की रिजल्टेंट 10 आ गई है, फाइनली 10 आ गई। बट सवाल में थोड़ी गड़बड़ है, इसको हटाए, अगला सवाल देखें। हाँ ये सवाल सही है, वो सवाल गलत हो गया था बेटा, ऑप्शन गलत थे उसमें, अब सही हुआ है। बोट फेंकी 8 से, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट 10 आ गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ, तो आपको डायरेक्ट पाइथागोरस सोच लो 1 सेकंड में। देखो अक्रॉस अ रिवर मतलब एक से ऐसे 8 से फेंक दिया है मैंने बोट को, अक्रॉस अ रिवर मतलब एग्जैक्ट ऐसे अक्रॉस में फेंक दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, नदी की स्पीड कुछ v है, जोड़ के दोनों की 10 आ गई, कितना होना चाहिए v, पाइथागोरस से डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, 6 आना चाहिए, बताओ। देखो बच्चे खुद इतना फास्ट आंसर दे रहे हो, मैं कर पाऊं तो तुम कर रहे हो, और इसलिए सच हो रहा है बेटा कि रोज मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने बच्चा आप लोग रिप्लाई करने के लिए एक और इंस्टा आईडी बना दी, कि एक तो पूरा फुलफिल हो गया था, एक दूसरा इंस्टा आईडी मैंने बना दिया है, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ प्रॉपर, ठीक है, तो उस पर भी मैं हूँ और कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, 2-3 बच्चे उस पर सिलेक्टेड है, वो सब आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं ना कर पाऊँ तो कोई और डाउट सॉल्व करते और कोई दिक्कत नहीं। वहां पे बच्चों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं रोज कि सर 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 इतना मजा आ गया, सवाल टीचर ने दिया, इसे सवाल दिया है, आंसर आ गया आपका, सेकंड में आंसर आता है बेटा, ठीक है। अब ये होगा ना, रेन मैन की भी बन जाएगी, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा सवालों में, ठीक है।
स्ट्रीक हो गई भैया 7। होमवर्क है, अब करो मॉड्यूल बैठ के। आज मॉड्यूल पूरी करना मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, अब बन जाएगी। अपन ने काफी सारे सवाल भी कर लिए बेटा, अब नहीं बन रहे तो सॉल्यूशन एक बार देख लेना, ठीक है, पर बन जानी चाहिए मैक्सिमम। अच्छा बोलो मजा आया? अपन ने सारे टाइप के केसेस सब कुछ देख लिया बेटा, इतना डेप्थ में पढ़ लिया कि मजा आ जाएगा, ठीक है। आईडी वाईडी मांगने वाले को ब्लॉक कर दे बेटा, अरे जाओ ना गूगल कर लो मिल जाएगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों बात? बोलो भैया आया समझ में? कोई प्रॉब्लम बताओ, अब मजा आ जाएगा, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, मेरे को बहुत टाइम, मैं एक्चुअली में आपके लिए कुछ बड़ा कुछ कर रहा हूँ बेटा, पर्सनल लेवल पे एक काम मैं कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ अगर आपको जानना हो तो। मैं अराउंड कुछ 400 समथिंग क्वेश्चन जो आपको महापप्पी लेक्चर के एंड में दे रहा था ना अब तक, तो मैं उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें सारे डीपीपी दुनिया भर के सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो आई एम क्रिएटिंग ए क्वेश्चन बैंक टाइप इस तरीके का। उसमें क्या होगा, आपको ऐसे टेस्ट होता है ना ऐसे 400 सवालों का, तो उसे 50-50 क्वेश्चन के आपके 8 टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। और उसका एक मेन फाइल आ जाएगी जिसमें आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको ऐसे पीडीएफ मिल गई क्वेश्चन की, ठीक है। अब आपको एक जगह मिल गई, यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोडेड है, समझो। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टिक कर दो, उसका मेरा सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा ऑन स्पॉट। ऐसा कुछ मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ट्राई कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार वो हो जाएगा, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। चैलेंज क्वेश्चन ऐसे हो गए ना, कुछ बचे हैं क्या बेटा बताओ? मजा आया आज तो? हैप्पी बर्थडे बच्चा, आपका बर्थडे तो, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ बेटा, इसके लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है, 2 हफ्ते से बैठा हुआ हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर सारे मॉड्यूल के, सारे डीपीपी के, सारे क्लास के, दुनिया भर के सारे सवाल हो जाएंगे, सब सवाल उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है, और उन सबके आपको पीडीएफ दे दूंगा करने के लिए। हर टाइप का सवाल उसके अंदर है, जितने भी दुनिया भर के सवाल होते हैं, ठीक है। रेन मैन वेन सारे सॉल्व, सब कुछ है उसके अंदर। और 400-500 क्वेश्चन हर चैप्टर कैसे बनाए, ठीक है। अब क्या करना रहेगा आपको, क्या करना है, और उसमें पता है मैंने दूसरे टीचरों को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ऐसे पूरा का पूरा 30-40 चैप्टर होते हैं, सबके बनाने में हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने बाकी टीचरों से भी बात कर ली, पीडब्ल्यू के सबसे बात कर रहा हूं मैं, और सबको ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो बना ही रहा हूं, अब बाकी दूसरे बनाने में हेल्प करे तो फायदा है सब लोगों का, जल्दी बन जाएंगे बच्चों के लिए, नहीं तो मैं तो बना ही रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो सब एक साथ रेडी हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन देखा, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, आपको बताइए क्वेश्चन नंबर वहां पे जाके देख लो, उसका वीडियो सॉल्यूशन आ गया ऑन स्पॉट, ठीक है। तो करने में बहुत कुछ लगा बेटा तुम्हारे लिए, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। ठीक है, बड़े टीचर लोग हैं बेटा, उन लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी होती बच्चों के लिए, बड़े टीचरों को फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे हम छोटे टीचर है जो बहुत बहुत पागल समान पागल होते रहते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, चलो। ये आपको ऐप पर ही आएगा, कर रहा हूँ मैं इसके लिए कुछ, ठीक है। चलो बेटा, मैं लगा हूँ उसके लिए, काफी सारे टीचरों को मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, 4-5 टीचर मान भी गए लगभग लगभग, और देखते हैं कौन करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। मजा आया, फील आ गए, बाकी प्रोफेसर है भाई तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो, टाइम लगता है पर चीजें कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू।